शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्दस्मितमुकाम्भोजं महनीयगुणार्णवं मधुराभाषिणं शान्तं सर्वभूतदयापरं भक्तवात्सल्यजलधिं परमानन्दविग्रहं ज्ञानानन्दं प्रपन्नोऽस्मि निर्मलज्ञानसिद्धये। गणपति बप्पा ज्ञानानंदगिरी स्वामीगढ़ महाराज की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग एक बहुत सुंदर एक करुणा मूर्ति, एक सौलभ्य मूर्ति और एक वात्सल्य मूर्ति, एक माँ के रूप में जो गुरु होके गए हैं उनके बारे में कथा सुन रहे हैं हम। ज्ञानियों का क्या है, संतों का, वो अपने बारे में जनरली बाह्य रूप में बहुत जल्दी बताते नहीं है, मतलब दे डोंट डिस्प्ले दैट दे आर सेइंग। बहुत कम लोगों को पता चलता है। जनरली इट इज सीन हिस्टोरिकली, जब तक संत जीवित रूप में सदेह रूप में है तब तक जनरली बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। वो जाने के बाद उनका जब अनुग्रह सोच सोच के देन पीपल रियलाइज, अरे ये अपने पे इतना बड़ा अनुग्रह करके गए, करुणा करके गए। तो जनरली वो बहुत कम लोगों को बताते हैं। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ भी ऐसे ही गुरु थे, बहुत लोग उनको पहचानते थे, उनके साथ पीपल यूज्ड टू मीट हिम। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव टोल्ड, हमको पता है एक बहुत बुजुर्ग है, एक साधु पुरुष है, उनके पास जाते हैं तो अच्छा लगता था, भजन गाते थे, हमको कुछ अच्छा सुनाते थे, मगर इतने बड़े ज्ञानी थे हमको पता ही नहीं है। उनके जाने के बाद भी लोगों ने, हमें पीपल हैव एक्चुअली टोल्ड, बहुत इट्स लाइक उन लोग जो कार्य करने के लिए आए हैं वो गुप्त रूप में करते हैं। लॉट ऑफ सेंट्स डू दैट, सो लॉट ऑफ स्टोरीज हैव एक्चुअली नॉट कम आउट, पीपल हैव ओनली लेटर रियलाइज्ड ही वाज सच अ बिग सेंट। ज्ञान देने के लिए बैठे हैं इज वन स्टोरी। हम लोग तो ज्ञान मांगने में से है ही नहीं ना, सी वी आर नॉट पीपल हु आर बॉदर्ड अबाउट ज्ञान। हमको ज्ञान से लेना क्या। मोहम्मद रफी का एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, एक मराठी सॉन्ग है उनका, मोहम्मद रफी का, प्रभु तू दयाळु कृपावंत दाता, दया मागतो मी तुझी, दया मागतो रे तुझी मी अनंता, ऐसे करके उनका एक बहुत सुंदर भावगीत है। उसमें द लास्ट पैरा ही सेज, ज्ञान काय ठावे मला पामराला, मनी शुद्ध माझे असे भाव भोळा, तुझे नाम होटी नको वेद गीता, दया मागतो रे तुझी मी अनंता। इसे the lyricist or whoever has done that bhakti geet, he says, ज्ञान काय ठावे, मुझे ज्ञान का क्या पता है, नको वेद गीता, नको वेद गीता उपनिषद शास्त्र ये सब जाके क्या करना है, मेरा मन शुद्ध है, मेरे नाम होठों में आपका नाम है, and that is all we really require, right? That is all we really require. एक बहुत ब्यूटीफुल so one of the devotees, one of the pravachanka I heard, okay, उनको किसी ने बोला कि आप स्वामीगढ़ का स्टोरी बताते हैं, मगर आप जनरली यू डोंट टॉक मच ऑफ ज्ञान, यू ओनली टॉक ऑफ द मिरेकल्स दैट इज डन, या अनुग्रह या करुणा जो लोगों पे की है उसी के बारे में आप कथा सुनाते हैं। वो किस स्तर के वो गुरु थे और क्या कुछ कर गए और ज्ञान का इतना भंडार वो देके गए, उसके बारे में आप बहुत कम बताते हैं। तो प्रवचनकार अपरेंटली गिव अ वेरी गुड आंसर, बोलते ज्ञान से हमको क्या लेना देना, पीपल इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। ज्ञान और फिलोसफी और अद्वैत के बारे में बैठ के कहानी सुनाते बैठेंगे तो आधे से लोग तो सो ही जाएंगे, राइट? वी डोंट हैव ऑल दैट रुचि हमको। सो ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, बोले ऊपर एक पेड़ है, ऊपर पेड़ पे राइपन्ड फ्रूट है, राइट, मैंगोस। कैन वी रीच इट डायरेक्टली? वी कांट, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। पहले नीचे से चढ़ेंगे, फिर डाली पे चढ़ के, फिर ऊपर पहुंच के, फिर विल गो टू द फ्रूट। सो हम लोग वो नीचे वाले पायदान पे धीरे धीरे चढ़ेंगे। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ ऐसे है कि वो डाली को झुका देंगे हमारे लिए, राइट? ही विल गेट इट डाउन, ही विल प्लग द फ्रूट एंड गिव इट इन आवर हैंड्स। ही इज उस तरह के एक सौलभ्य मूर्ति थे, मतलब वी कैन इंटरैक्ट विद हिम लाइक एनी अदर पर्सन। हमारे घर के कोई मेंबर है, इस तरह से पीपल हैव इंटरैक्टेड एंड टेकन अनुग्रह।
आज कुछ इस तरह की हम कहानी सुनेंगे। मांगते मांगते हम लोग क्या मांगेंगे? इफ इट इज अ बॉय ही विल फर्स्ट आस्क फॉर गुड एजुकेशन, स्वामी बोलेंगे ठीक है एजुकेशन, अच्छे मार्क्स ओके, अच्छा ग्रेजुएशन ओके, होने के बाद अच्छा जॉब ओके, अच्छा जॉब में अच्छा पगार ओके, सो स्वामी विल कीप ऑन सेइंग ओके। देन यू विल से अच्छा मैरिज होना चाहिए ओके, मैरिज के बाद चिल्ड्रन, फिर उनका पढ़ाई, उनका शादी। फिर इंसान जब थक जाता है, स्वामी पूछेगा और क्या मांगना है? बोलते हैं अभी कुछ नहीं मांगना है। तो अभी कुछ नहीं मांगना है ना, अभी मुझे जो देना है मैं देता हूँ। That is how he used to sit and give everything that he used to ask, and then he used to also give ज्ञान to us. हमने कहानी में उनके प्रकट होने का, फिर उनको गुरु से मिलने का, गुरुकुल वास, संन्यास आश्रम ग्रहण करने का, फिर उनका तपस का काल, ये सब देखा। उनका चरित्र एक संक्षिप्त रूप में हमने देखा। फिर लास्ट वीक वी सॉ कैसे गुणातीत, कैसे कालातीत है, कौन से काल में जन्म लिया उन्होंने, कब से हैं कुछ पता ही नहीं हो, यू कैन नॉट पुट सम बाउंड्रीज टू हिज एज, ये देखा। उन्होंने जो तपोवन में दिनसरा वही पार्ट विच मीन्स द डेली रूटीन जो तपोवन आश्रम में किया था, उसका हमने देखा। वी ऑल्सो सॉ हाउ ही डिड अन्नदान, वो कैसे उन्होंने अपने लिए एक व्रत बना के रखा था, एक अपने लिए एक ही एंश्योर्ड दैट इट वाज हिज व्रत फॉर अस, यू नो, वो हमने देखा। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जो हेल्प है, उस तरह के हमने कुछ कुछ कहानियां सुने। आज कुछ और हम सुनेंगे। तो लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर मैंने एक बोला था, आई थिंक फर्स्ट इसमें जब वो गुरु से मिले तो वन ऑफ द डिवोटीज आस्क्स कि आप कौन से भाषा में, बिकॉज हिज गुरु मस्ट हैव बीन अ नॉर्थ इंडियन एंड स्वामी वाज प्रोबब्ली अ साउथ इंडियन, सो कौन से भाषा में आप लोगों ने संभाषण किया था, यू नो, इन व्हिच लैंग्वेज यू ऑल स्पोक? तो ज्ञानानंद स्वामी वेरी ब्यूटीफुली सेड, वो हमारा जो मौन संभाषण उनके मन में जो आता था वो मुझे पता चल जाता था और मैं कर देता था। फिर देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन एट ऑल, उनको जो चाहिए मैंने कर दिया एंड देन देयर इज नो डिस्कशन। बेसिकली इट ओनली शोज दैट दे आर बियॉन्ड लैंग्वेजेस, राइट? लैंग्वेज को पता करना, मुझे मराठी आता है, मुझे संस्कृत आता है, मुझे फ्रेंच आता है, मुझे इंग्लिश आता है, ये दिस इज ओनली फॉर अस पीपल हु आर बियॉन्ड लैंग्वेजेस। फॉर देम लैंग्वेज इज नॉट अ लिमिटेशन एट ऑल। एक बार एक फ्रेंच डिवोटी he comes and meets Swamigal, and he's also got a translator because India में French is not a very common language. So when he came, he met Ramana Maharshi, met Mahapariva also, and he comes and meets Jnanananda Swamigal, and he gets a translator along with him, and he is asking some questions. ये वेस्टर्नर्स को क्या है ना, मन में बहुत क्वेश्चन रहते हैं। हमारे लिए कैसे, हमारे अपब्रिंगिंग में ना बचपन से काफी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है हमारे कल्चर में। A lot of problems, lot of questions that we have, our religion already has answers. Unfortunately, because those religions do not have the answers, वो उनके मन में रह जाता है. There are some who have that inquisitiveness to ask questions and get answers. उनके मन में बहुत सारे questions हैं. He is asking questions one by one, and this guy is translating. एक जगह पे आके स्वामी लोग रुक जाते हैं, बोलते रुको, ट्रांसलेटर को बोलते रुक जाओ, let him speak. उनके भाषा में उनको बात करने दो. That person is speaking in French. स्वामीगढ़ is answering in Tamil. स्वामीगढ़ को फ्रेंच समझना है, what is beyond languages. Not only did he understand French, इन्होंने जो तमिल में जवाब दिया, वो that French will also understood. That is अनुग्रह, right? इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते इस तरह से कोई समझा पाए ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कभी देखा ही नहीं। एक बार there is a letter in English that he gets. Swamigal gets a letter in English and somebody is reading out to him. One sentence he used to read, translate करके बताने की कोशिश करते हैं. That is what one would do, right? तो स्वामीगढ़ बोलते हैं नहीं, ऐसे ही पढ़ा जाए, तो ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, and then he also blesses in Tamil, which is correct answer to the question that was asked in that particular letter. एक बार there is a devotee, सिद्धलिंग मठ और तपोवन के बीच में एक 7-10 किलोमीटर का शायद अंतर आज भी है। तो वो तपोवन से सिद्धलिंग मठ जा रहे थे, तो one of the devotees says I will take him in my car. तो गाड़ी में बैठते हैं, उनको तमिल उतना आता नहीं था, तो उनके साथ एक असिस्टेंट भी है जो स्वामीगढ़ के असिस्टेंट है। स्वामीगढ़ पीछे बैठे हैं और चलते चलते that devotee is telling this person in English. He is saying Swamigal had told me some time back that he will visit my house. ऐसे करके talking to him in English. स्वामीगढ़ पीछे से तमिल में वो जवाब देते हैं, हाँ इन्होंने बोला था इनका घर यही राह पे है, हम चलेंगे, उनको बोल देना। तो even before he could complete his sentence,
He went to his house, he did his anugrah there. एक बार there was a devotee who came down from Switzerland, and that person had loads of questions. तो नंबर 1 डे पे he asks a lot of questions. स्वामीगढ़ किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं. सेकेंड डे पे he had some more questions. दोनों दिन का क्वेश्चंस को जमा करके स्वामीगढ़ ने एक अनुग्रह भाषण दिया, wherein he answered each of the question in the same order in which it was asked in pure Tamil. That person has asked in उनका स्विस का भाषा में उन्होंने पूछा है विदाउट ट्रांसलेटर. इन्होंने सारा का सारा जवाब दिया. उन्होंने बोला एक टेप रिकॉर्डर लेके आओ, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, इनको याद नहीं रहेगा. टेप रिकॉर्डर लेके आओ करके टेप रिकॉर्डर लेके आके वन बाय वन ही आंसर्ड, ही गॉट इट रिकॉर्डेड एंड ही सेड टेक दिस कैसेट एंड लिसन टू इट इन योर लीजर. दैट devotee has come back saying that all my questions are answered. He doesn't understand Tamil, but आज भी मैं सुनता हूँ, is what he said. आज भी मैं जब भी सुनता हूँ मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाते हैं. एक बार there are a few foreigners who came to Ramanashram. Ramanashram now used to attract a lot of foreigners, okay, because of Paul Brunton who came and met भगवान. उसके बाद बहुत सारे foreigners आज भी अगर जब जाएंगे ना रामनाश्रम में, तो जितने इंडियन डिवोटीज है ना उसी प्रमाण में उतने फॉरेन डिवोटीज भी आपको मिलेंगे. लॉट ऑफ फॉरेनर्स हमारे जैसे जब्बा कुर्ता पहन के, पंजाबी ड्रेस पहन के, कुंकू लगा के, okay, and you'll find and they're really devoted. You should really watch them the way they do meditation. किस तरह से वो बिहेव करते हैं ना, it's amazing. हम लोगों को ना वो we are very differently wired. हम लोगों को we keep doing a lot of noise. हम लोग आएंगे शांत स्वरूप में आके बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपना काम से मतलब रखेंगे. You know that way they do a lot of things. So there was a group of foreigners who had come. They used to not drink water, which is a problem even today, right? Foreigners को अपना पानी हजम नहीं होता है. So they used to only drink apple juice, okay? तो रमणाश्रम से उनको पता चलता है कि तपोवन में there is a guru and a very great saint. तो उनको मिलके आते हैं, ऐसा करके उनके मन में आता है. तो there's a group, they come and यहाँ पे आते हैं. उस दिन वो अपना apple juice का bottle लेके आने को भूल जाते हैं. तो आते हैं यहाँ पे एंड समर सीजन है, साउथ में समर इज वेरी बैड. तो आने के बाद ना बैठे हैं, वन ऑफ द डिवोटीज, वन ऑफ द फॉरेन गाइज ना, वो बाजू वाले इंडियन से वो पूछ रहे हैं थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगा है. स्वामी कल दूर बैठे हैं, उनको तो आवाज सुनने से रहा. स्वामी बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं सर रुक जाओ, इन लोगों के लिए ना एप्पल जूस बना के रखा है ऑलरेडी. तो मजा लिया जाए. The cook gets the apple juice. इन लोग ना बाहर का पानी पीते नहीं है, उनको सिर्फ एप्पल जूस की जरूरत होती है करके स्वामी ने बना के रखा है. He gets this apple juice and gives it to them. That person ना, he had a question. One of the devotees, one of the foreigner, उनको ना एक सवाल था. उन्होंने पूछा, आप एक ब्रह्मज्ञानी हैं, इतने बड़े एक संत, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, आपको देखने से दर्शन हेड़ा मात्र तया हुआ है मुक्ति. देखने से हमको मुक्ति मिलना चाहिए, देखने से हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए. कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, ऐसे क्यों? दैट इज अ क्वेश्चन दैट ही आस्क्स. तो स्वामीगढ़ हंसते हैं, बोलते हैं एक पेड़ है, पेड़ पे कई सारे फल है, कुछ एकदम पके हुए फल है, उसी पेड़ पे बाजू के डाली पे एकदम कच्चे फल भी है. तो he points the ripe fruit. He said ये जो पका हुआ है ये कुछ दिन पहले ऐसा था, कैसा था, कच्चा था, राइट? एंड कच्चे को पॉइंट करके बोलते हैं ये कुछ दिन बाद ऐसे हो जाएगा. हर एक के लिए अपना समय होता है. कच्चे को पक्का बनने में, वो पक्का होने में समय लगता है, उस समय अनुसार ही काम होता है. That is what he explains. Who? Someone like Adi Shankara, जिन्होंने सिर्फ स्मरण करने से गिरी जैसे एक नौकर को उन्होंने तोटकाचार्य बना लिया था. अनुग्रह करना है तो कर सकते हैं, मगर नहीं करेंगे बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पक्वता ऑफ दैट पर्सन. गिरी उतना पक्व थे तोटकाचार्य बनना जितना, राइट? सब लोगों में पक्वता होता नहीं है. तो पक्वता जैसे लोगों, जितना लोगों का हैसियत होता है उस तरह से अनुग्रह होता है, इज व्हाट ही एक्सप्लेन्स. तो ऐसे अलग अलग लोगों को, his foreigners को also, and without knowing the language also, he's done अनुग्रह. स्वामी को ना भजन बहुत पसंद था. ओके, आज भी दक्षिण भारत में एंड लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड संप्रदाय भजन, संप्रदाय भजन मतलब भजन को करने का एक तरीका रहता है.
एंड साउथ इंडिया में देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड इन विच भजन गेट्स डन, सो उसको संप्रदाय भजन बोलते हैं। ये बोधेंद्र स्वामीगढ़, श्रीधर अय्यावाड़ अबाउट 400 years ago उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था। ओके, एंड देन थोड़े दिन के बाद वो इट बिकेम थोड़ा पीपल स्टॉप फॉलोइंग इट। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ देन एंश्योर्ड दैट इट वाज रिवाइव्ड। ओके, तो आज अगर जगह जगह पे संप्रदाय भजन होता है, आज अगर जगह जगह पे नाम संकीर्तन होता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्रीज, आज अगर जगह जगह पे ज्ञानानंद भजन मंडली है तो इट इज बिकॉज ऑफ ज्ञानानंद स्वामी एंड टू ऑफ हिज डिवोटीज। ओके, हरिदास स्वामी करके उनका एक डिसाइपल है और नामाजी गिरी करके एक उनका एक डिसाइपल है। ये दोनों ने बहुत स्प्रेड किया ये भजन संप्रदाय को। तो भजन इज समथिंग दैट ही यूज्ड टू ऑलवेज लाइक। कोई भजनकार कोई आ जाए तो उनको भजन गाने बोलते थे, एंश्योर दैट यू नो। एंड हमारे यहाँ पे भजन मतलब रात रात में चलता था, इट कैन गो ऑन फॉर द एंटायर नाइट। ओके, वो जागरण होता था। तो इस तरह के भजन ही यूज्ड टू लाइक अ लॉट एंड यूज्ड टू एनकरेज पीपल टू डू भजन। एंड कोई भजनकार आते थे तो ही यूज्ड टू एनकरेज देम टू सिंग। पीपल यूज्ड टू आल्सो लाइक स्वामीगढ़ के सामने आके गाना, उनका आशीर्वाद लेना, यू नो, पीपल यूज्ड टू लाइक दैट एज एन एक्टिविटी आल्सो। नाट अण्णाजी राव भागवतर, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक कहानी सुनाई थी, जो तपोवन में जाके पहला भजन जो किया था अण्णाजी राव भागवतर, और उनके बेटे हरि हु बिकम्स हरिदास गिरी, एंड दैट हरि के जो फ्रेंड दंडपाणी ही बिकम्स नामाजी। ये इन लोग सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट पीपल फॉर ज्ञानानंद स्वामीगढ़ स्टोरी। नाट अण्णाजी राव भागवतर जब तिरुवन्नामले गए थे, एक बार रमण आश्रम में जाके उनका दर्शन लेके उनको भगवान ने बोला कि यहाँ तक आए तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ से भी मिल लो, तपोवन में ही है। तो तपोवन, they were beginning from तपोवन। तपोवन में स्वामीगढ़ तभी तपोवन में नहीं थे, सॉरी, सिद्धलिंग मठ में थे। तो सिद्धलिंग मठ में वहां पे वो उनको डिसाइपल, वन ऑफ द असिस्टेंट को बोलते हैं, आज भजन के सम्राट आ रहे हैं, उस तरह से खाना बना दिया जाए। 6 जन आ रहे हैं, 6 जन के लिए खाना बना दो। तो करेक्ट, उन लोग 6 people ने कम, नाट अण्णाजी राव भागवतर, हरि, दंडपाणी, ऑल ऑफ देम कम, उनसे भजन सुनते हैं काफी देर। नाट अण्णाजी राव भागवतर वाज अ पर्सन हु वाज एम्प्लॉयड विद सम कंपनी। ओके, उनको भजन में सब उतना था नहीं, ही डिडंट हैव दैट मच नॉलेज आल्सो। मैंने शायद बताया है आप लोगों को, शेषाद्री स्वामीगढ़ करके एक दक्षिण भारत में सेम तिरुवन्नामलई में होके गए, बहुत बड़े संत होके गए, रियल मैवरिक सेंट। उनके कहानियां बीच बीच में मैंने बताई भी हैं अक्रॉस दी सेशंस। उनको ही वाज अ वेरी एक्सेंट्रिक सेंट, वो बहुत अलग तरीके से वो अनुग्रह करते थे। कभी टाइम मिले, स्मॉल चरित्र है, we will try and cover because it will make a very interesting story, the way he lived and the way he did anugrah on different people. तो नाट अण्णाजी राव भागवतर शेषाद्री स्वामीगढ़ से कुछ दिन पहले मिलने गए हैं, मिलने जाते हैं, एंड ही आस्क्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऐसे उनको कुछ सवाल पूछते हैं गुरु से। स्वामीगढ़ गुरु के सामने क्या पूछना चाहिए, इसका भी एक there is an rule, I mean some discipline. They are there to progress our philosophical life. उनको ये पॉलिटिक्स बिलिटिक्स से ज्यादा लेना देना जनरली होता नहीं है। तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप why are you bothered about the country? You have to just be bothered about your progress. ऐसे बोल के ना वो एक चॉकलेट चबा रहे हैं, he's chewing a chocolate. वो नाट अण्णाजी राव भागवतर को देखते हैं और बोलते हैं मुंह खोलो। वो मुंह खोलते हैं, अपना चबाया हुआ चॉकलेट उनके मुंह में डाल देते हैं एंड बोलते हैं आज से भजन करना चालू कर दो। ऑटोमेटिकली ना, विदाउट लर्निंग एनी ऑफ दिस, इट इज समथिंग दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग टू हिम ऑटोमेटिकली, लाइक कालिदासा, यू नो, यहाँ माँ काली आके she just spits in his mouth and then writes something on his tongue, से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, he starts writing। इस तरह से नाट अण्णाजी राव भागवतर starts off on भजन। इस तरह से he becomes a भजन सम्राट, and that is how he comes and meets स्वामीगढ़। चिदानंद योगी करके एक संत थे। चिदानंद योगी belongs to the Agastya संप्रदाय। Okay, so let me give a background. Tamil as a language is a parallel language. Okay, वो संस्कृत का जन्य नहीं है, मतलब it is not coming from Sanskrit. It is an independently developed language. कहा जाता है जैसे संस्कृत के पिता शिवा himself, वैसे तमिल के पिता is कार्तिक स्वामी। कार्तिक स्वामी ने उसका निर्माण करके अगस्त्य ब्रह्म ऋषि को उन्होंने सिखाया, and then अगस्त्य ब्रह्म ऋषि ensured that it came to the mankind. Okay, so अगस्त्य
ब्रह्मऋषि लिव्ड इन साउथ इंडिया। ये हमने रामायण के टाइम पे भी कथा वी हैड हर्ड अबाउट इट। उन्होंने तमिल में ना बहुत सारे सॉन्ग्स भजन्स लिखे हैं अगस्त्य मुनि ने, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। उनके परंपरा में ना देयर आर सम फैमिलीज हु हैव बीन ट्रेन्ड टू कैरी ऑन दिस सॉन्ग्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके, आज भी देयर आर जनरेशन, देयर आर फैमिलीज who sing and who propagate this Agastya songs, okay, which are in Tamil. They are full philosophy, full bhakti, very beautiful songs in Tamil, but there are very few families who are really propagating that. There is something also called as Nadi Jyotsya. Okay, Nadi Jyotsya मतलब नाड़ी मतलब पल्स या पजामे की नाड़ी नहीं है। नाड़ी मतलब ये ना वो उस जमाने में people used to write on those leaves, right? तो अगस्त्य ने he has written ज्योतिष शास्त्र on those leaves for the entire humanity in the future. मतलब वो चूड़ी वो जो पत्रावली है ना, वो नाड़ी ज्योतिष वो अभी भी मिलते हैं। There are families who have that. So you go and meet them. You have to tell them about your birth date, birth star, whatever आप बताएंगे ना, तो वो बराबर खोलेंगे। He will tell you about your past जन्म, he will tell you about your present, and he will also tell you about your future. ये अगस्त्य ने लिख के रखा है for each and every person on this earth. Okay, rare piece अभी भी है। There are people who follow that. It is called as अगस्त्य नाड़ी ज्योतिषम। तो इस परंपरा में चिदानंद योगी करके एक बहुत बड़े योगी थे। He used to even sing a lot of Agastya songs. वो स्वामीगढ़ से आके मिलते हैं। स्वामीगढ़ उनको बहुत पसंद था। Agastya songs was something that he used to like a lot. तो एक के ऊपर एक गा रहे हैं। At the end of the day, he tells him कि अगर आपका अनुमति है तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं बुक के तौर पे ताकि लोगों तक पहुंचे। राइट, हम लोग में क्या है, द प्रॉब्लम इज बिकॉज आज ओरल ट्रेडिशन with generations there is a lot of dilution that happens. उसमें there are some संप्रदाय like अगस्त्य संप्रदाय where they cannot even print it. उनको बताया गया कि ये प्रिंट नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास ही रखना चाहिए और फैमिली टू फैमिली you have to hand it over. तो इसमें लॉस हो जाता है। कभी कोई बच्चा मुझे नहीं सीखना है, मुझे कुछ और बनना है, तो then that entire thing gets lost. तो स्वामीगढ़ बोलते हैं क्यों ना हम इसको प्रिंट कर दे ताकि people will get it permanently, there is a source. तो he actually politely declines. बोलते हैं मैं नहीं कर सकते हैं बिकॉज मुझे ये अनुमति है ही नहीं। मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है कि ये ओरल ट्रेडिशन है, इट हैज टू ओनली गो फ्रॉम ओरल। आई विल टीच इफ यू वांट योर डिसाइपल्स। मैं जब चाहूं आप बताइए स्वामीगढ़, मैं आके आपके सामने गा दूंगा, बट आई कैन नॉट डू दैट अनलेस एंड अंटिल अगस्त्य ब्रह्म ऋषि कम्स एंड गिव्स मी द अनुमति। आई कैन नॉट डू दैट। स्वामीगढ़ बोलते हैं अच्छा इतना ही है ना, इम्पॉसिबल नहीं है ना। अगस्त्य ने अगर बोल दे तो हो जाएगा ना। तो उस दिन रात को जब जाते हैं चिदानंद योगी गेट्स अ ड्रीम wherein Agastya Brahmarishi himself comes and he says, I am same as Jnanananda Swamigal. उन्होंने जो बोला, ensure that it gets done. He comes back and he says, I got this dream. तो let's have it printed. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज अगर अगस्त्य songs मिलते हैं, it is a gift to mankind. It is because of Jnanananda Swamigal. एक बहुत beautiful story है। There was a भजन गाने वाले एक बहुत senior भजन singer थे। He had gone to US, UK, ऐसा उस जमाने में, and somebody who was very well known was a very good devotee of स्वामीगढ़ also. ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के बहुत बड़े devotee थे। एक बार उनको क्या होता है, he's got a bhajan which has been arranged in a town. On the route तिरकोइलूर मतलब तपोवन का आश्रम है, तो बोल रहा है कि मैं तपोवन में स्वामीगढ़ को नमस्कार करके फिर वहां पे जाएंगे, उनसे भी आशीर्वाद लेके जाएंगे तो भजन उतना अच्छा हो जाएगा। मगर डर इस बात का है कि स्वामीगढ़ के पास जाएंगे ना तो स्वामीगढ़ बोलेंगे गा दो, और एक दो गाने से उन लोग रोकेंगे नहीं, पूरा रात भर गाने को बोलेंगे। What will happen is he will lose voice. जहां पे जाके भजन के लिए पैसा लिया है वहां पे he has to do justice. That is what is in his mind. वहां पे भी जाके जस्टिस करना चाहिए। वहां पे ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे गा के इतना थक गए कि वहां पे you are not able to perform. It will look very bad and it will look very odd. तो वो क्या करते हैं ना, he knows what ज्ञानानंद स्वामीगढ़ will do, तो इसलिए वो ना एक टेप रिकॉर्डर ले लेते हैं। उस जमाने में नया आया था वो 2-in-1 player. I don't know, some of us would remember those days. कैसेट प्लेयर था, वो ले लेते हैं, अपना ही भजन वो कैसेट में रिकॉर्ड करते हैं
और वो कैसेट और वो टेप रिकॉर्डर प्लेयर लेके आते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद स्वामीगढ़ बोलते हैं कैसे आए यहाँ पे, तो बोलते हैं नहीं नेक्स्ट गांव में हमको बुलाया भजन के लिए, तो आपसे आशीर्वाद लेके वहां पे जाने का इरादा है, यहाँ पे भी कुछ भजन गा ले। That is what he said. It was really expected. Swamigal was about to say that. तो this guy ना, he says, स्वामी मुझे ना वहां पे बहुत देर तक गाना है, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं अपना ही आवाज को मैंने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है, मैं ही गाऊंगा, बट इट इज जस्ट दैट इट कम फ्रॉम द टेप रिकॉर्डर, अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं वो बजाता हूं इंस्टेड ऑफ मी सिंगिंग। दैट इज व्हाट ही सेज। स्वामीगढ़ बोलते हैं ठीक है, तो आते हैं टेप रिकॉर्डर प्लग करते हैं, ऑन करते हैं, चालू ही नहीं हो रहा है, ऑफ कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं, ऊपर से यू नो व्हाट वी डू, बजाते हैं ना एक बार, तो बजा के अगर देखते हैं तो चालू ही नहीं हो रहा, तो उनको डाउट होता है शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, छोटा गाँव है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो बोलता है स्वामी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो स्वामी हंसते और वो बोलते हैं लगाओ फैन, तो फैन लगा तो फैन लगता है, लाइट लगता है, सिर्फ टेप रिकॉर्डर नहीं लग रहा है। तो स्वामी बोलते हैं अभी क्या करें, तो ठीक है स्वामी मैं गाता हूँ, तो रात भर उनसे गवाया पूरा रात भर गवाने के बाद इसे बहुत अच्छा हुआ, वहां पे भी जाके अच्छा गाओगे, डरो मत, ऐसे करके आशीर्वाद करके प्रसाद देके छोड़ देते हैं। He goes out, he goes to the next place. उसके मन में है कि यार टेप रिकॉर्डर टाइम पे चला क्यों नहीं, तो नेक्स्ट जगह पे जाके ना द फर्स्ट थिंग ही डज इज ही चेक्स दिस टेप रिकॉर्डर, एकदम बराबर बज रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टेप रिकॉर्डर में। हम लोग ना जिस जगह पे है उसका एक भान रहना चाहिए, हम लोग भगवान के सामने है, हमारा होशियारी नहीं दिखाना चाहिए, इज द मैसेज। भगवान ने सामने बोल दिया गाना है, गाना है, दैट इज ऑल इट इज। वी डोंट देन यूज आवर इंटेलिजेंस टू शो कि मैं टेप रिकॉर्डर चलाता हूं एंड स्टफ लाइक दैट। एक बार क्या होता है, ये नाट अण्णाजी राव भागवतर जो मैंने बोल रहा था, उस दिन वो स्वामी के सामने गा रहे हैं, उस दिन काफी लोग जमा हुए हैं, संप्रदाय भजन चालू है। संप्रदाय भजन में क्या होता है कि देयर इज अ संप्रदाय, देयर इज अ रूल इन व्हिच इट हैज टू बी सung. First it has to be Ganapati, then Shiv Devi, then Shiva, and then there are Kartik Swami. Then there is a particular order in which the bhajans are sung. There are different bhajans, you can pick from one from that, but then there is a particular order in which it has to be sung. You can't miss that because वो disciplined art है। उस दिन बहुत सारे भजन करने वाले भी जमा हुए हैं, जैसे नाट अण्णाजी राव भागवतर इज अ सीनियर, वैसे एक और सीनियर भजनकार भी वहां पे बैठे हैं। एवरीबडी इज सिंगिंग, as is singing some third or fourth bhajan, this another senior person स्वामी से रिक्वेस्ट करते हैं can I start the next bhajan, you know, instead of him starting, can I start the next bhajan? स्वामी अनुमति देते हैं, yes yes, तो he starts off. When he starts off a bhajan which is not in that order. Okay, so for example गणपति के बाद देवी, देवी के बाद शिवा, शिवा के बाद अगर कार्तिकेय स्वामी का होना चाहिए, तो बीच में हनुमान का चालू कर दिया उन्होंने, you know, वो खत्म होने के बाद बीच में भैरव का चालू, so he was not going in a particular order. नाट अण्णाजी राव भागवतर इज गेटिंग अपसेट, बोल रहे हैं हम लोग संप्रदाय भजन स्वामी के सामने गा रहे हैं, एक परंपरा है, एक डिसिप्लिन है, एंड दिस पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू दैट, इज सिंगिंग अपने मन से कुछ तो भलते ऑर्डर में गा रहे हैं, वो थोड़ा देर इशारों में बता रहे हैं, गुस्सा करके वो देख ही नहीं रहे, फिर बात करके आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है। बोलता है रोक दो, तुम ये क्या गा रहे हो, गलत गा रहे हो, संप्रदाय भजन में एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर से ही जाना चाहिए। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अदर भजन करना, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एक ऐसे परब्रह्म के सामने आप आके बैठे हैं जहां सारा भेद निकल जाता है, फिर भी आप भेद करते बैठे हैं, यहां पे इतना देर आके क्या फायदा, ऐसे उनको बोल देते हैं नाट अण्णाजी राव भागवतर को। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट? वी आर इन फ्रंट ऑफ गॉड, यस, ये डिफरेंशिएशन, पहले ये गाओ पहले वो गाओ, सब भजन ही है, भगवान के बारे में ही गा रहे हैं, इसमें फिर क्या ऑर्डर की बात है, इस तरह से वो बोल देते हैं। नाट अण्णाजी राव भागवतर आल्सो इज नॉट एबल टू आर्ग्यू बैक। ये आर्ग्यूमेंट में स्वामीगढ़ बोलते हैं शांति शांति करके, ही स्टॉप्स द आर्ग्यूमेंट, बोलते सबको शायद भूख लगा है, खाना भी तैयार है, सब लोग खाना खा के आ सकते हैं। तो सब लोग दे ऑल गो टू दी डाइनिंग रूम वेयर एवरीबॉडी इज बीइंग सर्व्ड फूड। स्वामीगढ़ क्या करते हैं, वो जो सर्व करने आते हैं ना, वो सर्व करते हैं, वो जो द पर्सन्स हु सर्व, वो उनको जाके मिलते हैं और बोलते हैं अच्छा हमारे में ना कैसा होता है खाना, फर्स्ट देयर इज खीर दैट इज गिवन, देन देयर इज अलग 2-3 भाजी होते हैं, वो फिर रायता होता है, उसके बाद देन देयर इज राइस, घी
एंड देन वरण विच इज दाल, थोड़ा थोड़ा सा देना होता है. उसके बाद देन यू हैव टू डू द परसेचन, देन उसके बाद देन यू हैव टू गेट इनटू सांबार, देन रसम एंड देन दही. ओके, दिस इज द ऑर्डर इन विच फूड इज सर्व. तो पहले सांबार के लिए यू नीड टू हैव घी एंड देन रसम आल्सो यू नीड टू हैव घी. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, अन्न शुद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है. तो क्या करते हैं स्वामीगढ़ ना, स्वामीगढ़ बोलते हैं वो जो वहां पे सीनियर वो जो है ना, द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, उनको ना वो घी मांगेंगे, उनको घी देना मत, इज व्हाट ही इज टोल्ड दी पर्सन हु इज सर्विंग. ओके, तो ये चालू हो जाता है. पहले राइस सबको मिल जाता है, फिर घी देना चालू करते हैं. इनके पहले वाले को मिल रहा है, इनके बाद वाले को मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है. तो बोलते हैं घी दो बोल रहे हैं, वो घी दिए बगैर ही इज गोइंग ऑफ, वो सुने बगैर ही इज जस्ट गोइंग ऑफ. फिर सांबार आ जाता है, सांबार आने के बाद वापस चावल आता है रसम के लिए, फिर घी डालने के लिए आता है, ये बंदा घी डाल इनको डाले बगैर निकल जाता है. तो ये ना आग बबूला हो जाते हैं. घी इज इंपॉर्टेंट, घी नहीं मिल रहा है, घी नहीं मिल रहा है. तो स्वामीगढ़ यूज्ड टू ना पर्सनली लुक आउट. ओके, पर्सनली यूज्ड टू गो एंड सर्व एंड लुक आफ्टर पीपल. तो स्वामीगढ़ राउंड मार रहे हैं, तो इनको आके खास पूछ रहे हैं, सब मिल रहा है ना, तुमको जैसे चाहिए मिल रहा है ना. तो बोलते हैं स्वामीगढ़ क्या आपके आश्रम में घी नहीं डालते हैं, मुझे छोड़ के सबको घी डाल रहे हैं, मेरे को घी नहीं मिल रहा है. अच्छा ऐसा हो गया तुम्हारे लिए, एक मिनट ना मैं देखता हूँ कौन है ऐसे. तो जाते हैं वापस और वो बोलते हैं अभी ना ये सब होने के बाद तुम दही और चावल दोगे ना, तभी भर के 4-5 स्पून घी डाल दो उनको. दही चावल के साथ कौन घी खाता है? रॉन्ग, यू डोंट हैव घी विद दैट. तो घी सब होने के बाद ना, रसम राइस सब होने के बाद वो चावल डालता है दही के लिए. वहां से वो घी डालने वाला आता है, घी डालने वाला फटाफट 2-4 स्पून घी डाल के निकल जाते हैं. बोलते अभी कहाँ घी डाल रहे हो? बहुत गुस्सा हो जाता है. फिर स्वामीगढ़ आते हैं. स्वामीगढ़ आने के बाद बोलते हैं क्या आपके यहाँ पे स्वामीगढ़, मैंने कब से घी मांग रहा हूँ, मुझे घी नहीं मिला. अभी दही और चावल खाने के टाइम पे ये बंदा के मेरे को 4 स्पून घी डाल के जा रहा है, ऐसे कहीं होता है क्या? तो स्वामीगढ़ बोलते हैं क्या कुछ फर्क नहीं होना चाहिए ना, सब खाना खाने के बाद कहाँ जाता है? सारा के सारा पेट में ही जाता है, सारा मिक्स हो जाता है. तो फिर भेद क्यों करते हो? तभी दैट पर्सन राइट स्ट्राइक्स. हर एक चीज के लिए एक डिसिप्लिन होता है. घी सांबार के साथ जाना होता है, घी रसम के साथ जाना होता है, घी दही के साथ नहीं देना होता है. ये एक डिसिप्लिन है. देयर इज एन ऑर्डरलीनेस टू इट. खाने के बाद तो सारे का सारा पेट में ही जाने वाला है और सारा का सारा मिक्स ही होने वाला है. इस ऐसे बोल के हम कैन बी मिक्स दी टेकिंग ऑफ घी, वी कैन नॉट, राइट. देयर इज एन ऑर्डरलीनेस टू इट. तो व्हाट नाट अण्णाजीराव बागवथर से संप्रदाय भजन में देयर इज एन ऑर्डर. वो ऑर्डर को मिक्स नहीं करना चाहिए, इतना ही बोल रहे थे. तो इसे ऐसे हास्य रूप में उनको भी एक मैसेज वो समझा देते हैं. एक बार ना ये संप्रदाय भजन में क्या होता है, नैवेद्य के लिए ना एक देयर इज अ भजन, उसमें अलग अलग फलों का नैवेद्य के बारे में बात किया जाता है. हम लोग जब नैवेद्य करते हैं ना, हम मंत्र के तौर पे तो बोल देते हैं कि नो मैम ये नैवेद्य कर रहे हैं, मगर होता है यहाँ पे सिर्फ केला नारियल, राइट. आई मीन या कुछ चावल होता है, व्हाटएवर, बाकी कुछ होता नहीं है वहां पे. मगर नैवेद्य ये उसको समझ के ग्रहण कर लो भगवान करके हम नैवेद्य कर देते हैं. देयर इज अ ग्रुप दैट कम्स, वो बोलते हैं हम एक भजन गाते हैं नैवेद्य के लिए, अलग अलग फलों का वहां पे जिक्र है. अलग अलग फलों का जब जिक्र होता है वो भजन गाएंगे, और जो फल बोला गया है उसी तरीके से हम अर्पण करेंगे. ऐसे मन में उन्होंने सोच के सब फल को अरेंज करके दे हैव गॉट इट. ओके, सपोज आश्रम में दे हैव गॉट, आज भजन करेंगे और देन नैवेद्य करते वक्त वी विल एंश्योर दैट वी विल गिव इट इन द सेम ऑर्डर इन व्हिच दैट, सो दैट इट लुक्स गुड, देयर इज एन आनंद टू इट, यू नो. हम आनंद वैसे करेंगे एंड देन वी विल ऑफर इट टू स्वामीगढ़. They have arranged for all the fruits. They couldn't arrange for mango. Mango seasonal है ना, ओ राजा है वो फलों का, राइट. ऐसे ही एरे सीजन में मिलता नहीं है वो, राइट. तो मैंगो इज नॉट अवेलेबल. तो इन लोग सब लोग का ना दुख होता है कि यार मैंगो नहीं है, कुछ तो करना चाहिए. सो उनके ग्रुप में मंडली में एक बंदे को बोलते हैं जाओ किसी तरह से मार्केट में से ना एक भी आम मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन लेके आ जाओ ताकि वो भजन करे. तो ये लोग भजन चालू कर देते हैं और ये बंदा निकल जाता है मैंगो ढूंढते. तो वो भजन कर रहे हैं एंड दे आर अवॉइडिंग टेकिंग दिस पर्टिकुलर भजन. सारे फल सामने रखे हैं नैवेद्य के लिए, बट दे आर नॉट टेकिंग दैट भजन. दे आर कुछ और भजन ले रहे हैं एंड दे आर कंटिन्यूअसली पोस्टपोनिंग दैट भजन. स्वामी तो अंतर्यामी है ना,
थोड़ा देर के बाद, एक आधा घंटा के बाद भजन सब हो रहा है, एक बंदा आता है, एक टोकरी फुल, द फुल बास्केट फुल मैंगो सिगरेट्स। मैंगो जाके, स्वामी ये मेरे बगीचे से आम आए हैं, द फर्स्ट दिस थिंग आपको अर्पण कर रहा हूँ करके वो लेके आते हैं, रखते हैं स्वामी के सामने। स्वामी ना ताली बजा रहे बच्चों की तरह, अरे मैंगो आ गया, मैंगो आ गया। आप लोग वो जो भजन गा नहीं रहे ना, वो अभी गा सकते हैं। He gets the नैवेद्य also done। उनको जो चाहिए, जो मन में जो सोच के आए हैं, राइट, स्वामी को तो सब पता है, मन में सोच के आए हुए भजन उनको गाना है, वो मैंगो नहीं है ये भी पता है। He ensures that the mango comes and he also tells them yes, now you can go ahead with the bhajan। एक बार एक शिवरात्रि को ना, there is a bhajan मंडली and that leader he feels we should go and present our bhajan to Swamigarh, full with orchestra, मतलब मृदंगम, फ्लूट, वायलिन, तंबूरा, सब लोग के साथ जाएंगे। एक बहुत अच्छा भजन का एक आयोजन करेंगे स्वामीगढ़ के लिए शिवरात्रि के दिन। हम लोग जब भी करते हैं ना कुछ, तो उसके पीछे हमारे मन में लॉट ऑफ ईगो रहता है, वेरी गुड डिवोटी, बट होता क्या है, एक तो स्वामी को अर्पण करना ये एक अच्छी बात है, वहां पे बहुत लोग रहेंगे, उनके सामने हम हमारा फुल फोर्स में विल डू अ भजन विद ऑल आवर अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो बहुत अच्छा रहेगा प्रोग्राम, ये भी मन में उनके था। तो ये आते हैं, द एंटायर ट्रूप कम्स, लॉट ऑफ पीपल, शिवरात्रि के दिन बहुत लोग थे उस दिन। स्वामीगढ़ बोलते हैं हम आज शिवा की तरह तपस्या करेंगे, मौन रहेंगे, मतलब इनको भजन गाने का चांस नहीं, मौन गाएंगे करके आंख बंद करके निष्ठा में चले जाते हैं। आधा घंटा हुआ, एक घंटा हुआ, थोड़ी देर लोग बैठते हैं, उसके बाद ये मृदंगम बजाने वाला, फ्लूट बजाने वाला धीरे धीरे उठ के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। 12, 1, 2, 3 बज जाता है। इनके मन में ना अभी इनके भजन गाना है, सबके सामने गाना है, ये वाला भाव छूट के एक भी भजन अगर मैं स्वामी के लिए गा पाऊं तो अच्छा हो जाएगा, इस तरह से उनका मन में जो भाव आता है। स्वामी आंख खोलते हैं, आपको भजन गाना था ना, मनपूर्वक गाइए आज। उस समय में कोई नहीं, वो थे, स्वामी थे और 1-2 जन थे बस। भजन इतना अच्छा गाते हैं, कुछ देयर आर नो अदर इंस्ट्रूमेंट्स एट ऑल, मन से गाते हैं, उस वक्त आंखों से आंसू आके इस तरह से अर्पण करते हैं। He also realizes that मैं I gave more importance to the other things rather than singing and offering it as an offering to the God, but I was able to do that। इसे करके नमस्कार करते हैं, माफी मांगते हैं, बोलते हैं नहीं सब अच्छा है, बहुत अच्छे गाते हैं करके उनको भी आशीर्वाद करते हैं। हमारे मन में जो है ना, बुरा अच्छा सब वो जानते थे। एक बार ना, there is a family in Srirangam। Srirangam must be about about 200-300 kilometers from Tapovan। तो वहाँ पे there is a family and the daughter, that is the family, daughter is just given a 10th exam, okay, उसके बाद छुट्टियां लगे हैं। He was a रेलवे में टिकट चेकर, TTE थे। तो उन लोग बोलते हैं छुट्टी तुम्हारे लिए भी है, मैं भी थोड़े दिन की छुट्टी लेता हूँ, हम सब तपोवन जाएंगे, स्वामी के साथ रहेंगे थोड़े दिन, we will bask in his karuna। She is learning वीणा, वीणा सीख रही है। तो इनके मन में ऐसे है कि वीणा नया लिया है मैंने तुम्हारे लिए, तुम स्वामी के सामने बजाओ, स्वामी से अगर वीणा पे हाथ रख के तुम्हें आशीर्वाद करके देंगे तो उनसे उनका आशीर्वाद भी हो जाएगा एंड यू विल आल्सो बी एबल टू प्ले इट दैट मच बेटर। सो इस हेतु क्या करते हैं कि बोलते हैं तुम वीणा भी ले लो। दैट डॉटर इज सेइंग नहीं वीणा वाले लेके नहीं जाएंगे, हमको ट्रेन से जाना है, वीणा अगेन देयर आर डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो कहीं कुछ हो जाएगा, लेके जाते हो कुछ हो जाएगा, टूट जाएगा, दुख हो जाएगा, नहीं लेके जाते हैं, वी विल नॉट डू दैट। सो दैट्स व्हाट शी इज इंसिस्टिंग, बट हिज फादर, हर फादर इज सेइंग नहीं हमको लेके जाना ही है, मैं ख्याल रखूंगा, तुम डरो मत, लेके जाएंगे। तो दे टेक द वीणा एंड दे कम। ट्रेन में आते आते एक जगह पे ना ट्रेन गिव्स अ वेरी शार्प ब्रेक, वो वीणा गिरने के, इट्स अबाउट टू फॉल, हर फादर गोज एंड होल्ड्स इट, बट इवन आफ्टर होल्डिंग वो इफ यू हैव सीन द ट्रेन का बर्थ, साइड में दो ऐसे बांबू रहते हैं टू होल्ड द बर्थ, उसमें लग जाता है, लग के ना टूटने का आवाज भी आ जाता है अंदर, इट्स इन अ कवर, टूटने का आवाज भी आ जाता है। तीनों डर जाते हैं, यार वीणा लिया है, नया लिया है, स्वामी को दिखाने जा रहे हैं, शायद अंदर से टूट गया, अभी खोलते नहीं है, वहां पे तपोवन जाके खोलेंगे, देखेंगे क्या हाल में है। वो आके देखते हैं, तपोवन में आके सेटल होके देखते हैं तो टूट गया है कुछ कुछ जगह पे। That girl is extremely upset।
वहां पे तपोवन में आने के बाद सिर्फ वीणा टूटा ये नहीं, वो उनको ये भी पता चलता है कि स्वामीगढ़ तपोवन में है नहीं, येरकाड़ करके एक जगह है जहाँ पे आश्रम बनाया था, स्वामी 10 दिन के लिए वहां पे चले गए हैं। ओके, तो लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा है, कैसे स्वामी है, हम स्वामी को मिलने आए हैं, वीणा बजाने आए हैं, एक तो खुद है ही नहीं यहाँ पे, ऊपर से मेरा वीणा भी टूट गया है, स्वामी का क्या फायदा हुआ के, ऐसे उसके मन में ख्याल चालू है। That फादर से यहाँ तक आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं, सत्संग में रहेंगे, स्वामी आने तक हम रुकेंगे, हमको कोई जल्दी नहीं वापस जाने का, हम रुकेंगे यहाँ पे, भले वीणा टूट गया हो चलेगा, घर पे जाके बाद में रिपेयर कर लेंगे, उनके हाथ में रख के हम लोग ले लेंगे। तो उसके लिए व्हाट ही डज इज ही गेट्स सम वैक्स, आके लेके ही ट्राइज टू रिपेयर इट, थोड़ा सा ऐसा रिपेयर करके रखते हैं ताकि वन पीस लगे, बट इट इज नॉट प्लेइंग, वो बजा के देखती है, इट इज नॉट प्लेइंग, कुछ नाद आ नहीं रहा है। एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन सत्संग में बैठे हैं, सडनली देयर आर लॉट ऑफ पीपल गेटिंग अप एंड स्टैंडिंग एंड स्टफ लाइक दैट, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो स्वामी आ जाते हैं। 10 दिन के बाद आने वाले स्वामी अगले ही दिन आ जाते हैं, तो सब लोग साइड में खड़े हैं, फ्रंट रो में दैट गर्ल इज स्टैंडिंग, एज स्वामीगढ़ इज पासिंग थ्रू हर, इसे शांति शांति, गुस्सा नहीं करते, शांति शांति ऐसे करके ना, he looks at her, smiles and he goes ahead. That girl has actually come back saying this story is narrated by her. वो बोल रही है मेरे ना मन में बहुत mixed feelings थे तभी, एक तरफ गुस्सा था मेरा वीणा टूट गया है, दूसरा तरफ I was happy that स्वामीगढ़ has come, तीसरा तरफ I was ashamed that स्वामी could read my mind and that I was angry about him. तो स्वामी आके बैठते हैं, थोड़ा देर के बाद that father gets that वीणा, ओके, वो वीणा लेके आते हैं, स्वामी के सामने पैरों के सामने रखते हैं, बोलते हैं स्वामी ये वीणा लेके आए हम, अभी बज नहीं रहा है, टूट गया है, मगर आप हाथ लगा के उसको आशीर्वाद दे दीजिए, हम घर पे जाके उसको रिपेयर कर लेंगे, बच्ची सीख रही है, हमको वही आपको एक्चुअली सुनाना था, बट वीणा टूट गया है, माफ कर दो, इज व्हाट दैट फादर इज प्रेजेंटिंग। स्वामी स्माइलिंगली लुक्स एट इट एंड टचेस द वीणा एंड ही सेज अभी ना उधर भजन चालू होने वाला है, क्यों ना हम भजन में शामिल हो जाए, इज व्हाट ही सेज टू द डॉटर। तो शी बिकम्स वेरी हैप्पी, वो वीणा उठाती है एंड शी गोज एंड सिट्स इन दैट भजन का मंडली में बैठती है, सुपर वीणा बज रहा है, उस दिन टेप रिकॉर्डर बजा नहीं था, आज वीणा टूटा हुआ वीणा बज रहा है, वीणा एकदम ब्यूटीफुल एज ए ब्रांड न्यू प्रॉपरली ट्यून मस्त बज रहा है, दे आर एक्सटैटिक, बोलते हैं ये सिर्फ स्वामीगढ़ कर सकते हैं, टूटी हुई वीणा को कौन और बजा सकता है। फुल भजन सब होने के बाद दे गो बैक टू द रूम एंड शी इज वेरी हैप्पी, गो बैक टू द रूम एंड देन वहां पे बजाने की कोशिश करते वापस बज नहीं रहा है, घर पे जाके फाइनली दे हैड टू रिपेयर इट, बट उस समय में वो अनुग्रह हुआ, उस समय में वो करुणा हुआ, उनको बजाने का इच्छा था, उसने दूर से लेके आए हैं, he ensured that it played. That devotee, that daughter becomes such a big devotee, वो उसके बाद she spent all her life spreading the message of Jnanananda Swamigal and doing संप्रदाय भजन। ये होता है फायदा, करुणा एक बार करते हैं, right? There is only one single instance that Swamigal does. Once you get attracted and then lifelong you are hooked to him. क्या ये एक बार अभेदानंदा करके एक स्वामी थे, अभेदानंदा was रमण महर्षि के दीक्षा ली हुई डिसाइपल थे, वो भी भजन करते थे, वो एक बार आते हैं और बोलते हैं अगले गांव में मुझे बुलाया है, वहां पे जाके भजन गाना है। स्वामीगढ़ बोलते हैं तुम्हारा नाम ना गलत रखा है रमण महर्षि ने। बोलते हैं क्यों स्वामीगढ़, तुम्हारा नाम अभेदानंदा है, तुम्हारा नाम भेदानंदा होना चाहिए था, भेद करते हो तुम, यहाँ पे गाय बगैर जा रहे हो, पहले यहाँ पे गाओ फिर वहां जाओ। And he made him sing that. So he used to like bhajans a lot. क्या ये सब करुणा सिर्फ इंसानों पे था? The answer is no. जितने हम पे था उतने ही जानवरों पे भी था। So there are some instances where he's done this karuna on animals also. एक बार ना तपोवन से निकल के सिद्धलिंग मठ जा रहे हैं, थोड़ा देर बाहर जाके he comes back and he says बहुत सारे ना आम रखो, मैं सिद्धलिंग मठ होके आ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत गेस्ट्स आने वाले हैं, उनको मैंगोज देने हैं। He goes to Siddhaling Mutt and comes back. There is from nowhere a huge bunch of monkeys which comes. And तपोवन में ना monkeys, Swamigal had given names. तो एक एक monkey का नाम पुकारते he is giving the mangoes to each of them. And mangoes जितने थे उतने monkeys भी थे उधर. That is again unique, okay, of Swamigal. There will be no wastage at all. वो तीर्थ प्रसाद मतलब तीर्थ लेते थे, तीर्थ देते थे ना,
तो इस तरह से तीर्थ देते थे कि आखिर का पर्सन होने के बाद वो पतेला में देयर विल बी नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ तीर्थ। ओके, संकल्प सिद्धि और कुछ नहीं, जस्ट वे ऑफ डूइंग अ लीला। एक बार स्वामीगढ़ बैठे हैं तपोवन में, देयर इज अ बिग स्कॉर्पियन दैट स्टार्ट्स वॉकिंग। अफरा तफरी मच जाता है ना, एवरीबॉडी गेट्स अप, स्कॉर्पियन वी नोज व्हाट हैपेंस राइट, एक बार डंक मार ले तो देन 24 आवर्स यू विल बी इन रियल पेन। तो दैट स्कॉर्पियन इज वॉकिंग टुवर्ड्स स्वामीगढ़, तो सब लोग बोलते हैं स्वामीगढ़ उठिए उठिए उठिए, ये स्कॉर्पियन आ रहा है, स्कॉर्पियन आ रहा है। स्वामीगढ़ भी ना ऐसा कुछ नाटक करते हैं, अरे 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 उठो 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 उठो, और वो नाटक करते करते ना अपना पैर को वो स्कॉर्पियन के सामने रख देते हैं। वो स्कॉर्पियन का स्वभाव है ना, स्कॉर्पियन आता है, वो टो को ऐसा पकड़ता है एंड इट डंक मार देता है स्वामी को। स्वामी को डंक मारने के बाद सब लोग बोलते हैं स्वामी आपको डंक मार दिया, स्वामी आपको डंक मार दिया। स्वामी भी ना, अरे मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, दूध लेके आओ, इज व्हाट ही सेज। एंड सब लोग दूध लेके आने के बाद देन ही स्माइल्स। उन लोग डंक मारा इसलिए, सम पीपल, कुछ लोग दूध लेने जाते हैं और कुछ लोग ना डंडा लेके आते हैं वो स्कॉर्पियन को मारने के लिए। स्वामी उनको रोक देते हैं। दैट स्कॉर्पियन ना गोज अ लिटिल बिट अहेड, थोड़ा देर आगे जाने के बाद वो वहीं पे प्राण त्याग देता है। स्वामी उसको उठाते हैं अपने हाथों में, वो तो एक सिद्ध पुरुष थे, दर्शन लेने के लिए आए थे, इसको हम सिद्ध पुरुष को जो मर्यादा के साथ दफनाया जाना चाहिए वैसे करेंगे करके वहां पे तपोवन में छोटा सा गड्ढा ये करके वो जो दूध लेके आए वो दूध उसके ऊपर पोर्स एंड देन एंश्योर दैट इट इज गिवन अ समाधि। These are similar stories, okay? There are similar stories, even if you remember, I had even told you in case of Ramana Maharshi, where there is a crow which is sitting on the parapet outside his room. जब चिन्ना स्वामी मतलब उनके जो यंगर ब्रदर थे वो आके बोलते हैं भगवान बाहर बहुत 2-3 दिन से देयर इज अ क्रो, हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा है। तो भगवान इमीडिएटली गेट्स अप एंड सेज एक पानी लेके आओ, कटोरी में पानी लेके आके अपने हाथों से वो कौवे को खिलाते हैं, वो अपनी भगवान के हाथ में वो प्राण त्याग देता है, बोलते सिद्ध पुरुष थे। इसी तरह बाबा साईं बाबा के केस में भी देयर इज अ जू ओनर हु गेट्स अ टाइगर, ओके, वो टाइगर केज के अंदर है बट इट इज इल। दिस जू ओनर कम्स एंड मीट्स, तो बाबा बोलते हैं, आशीर्वाद देने के बाद बोलते हैं वो बाघ जो है ना उसको भी छोड़ दो। एवरीबॉडी इज अफ्रेड दैट टाइगर को छोड़ने के बाद वो टाइगर स्ट्रेट कम्स एंड फॉल्स एट द फीट ऑफ साईं बाबा। साईं बाबा ऐसे ऐसे उसको सहलाते हैं, बाबा के पैरों चरणों में उसने प्राण त्याग दिए थे। ये कितना बड़ा भाग्य की बात है, राइट? हमको लगता है संत लोग अनुग्रह सिर्फ हम पे करने के लिए आते हैं, हर एक जीव राशि पे अनुग्रह करने के लिए वो आते हैं। दैट इज व्हाट दे हैव प्रूवन। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है ऑन एनिमल्स। आई विल कवर अ फ्यू मोर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बार क्या होता है, सिद्धलिंग मठ में स्वामीगढ़ है, तपोवन में तभी जस्ट बांध रहे थे तपोवन का वॉल्स एंड ऑल दे वर बिल्डिंग। तो तपोवन में एक मिस्त्री दीवार बांध रहा है, सिद्धलिंग मठ में बैठे हुए स्वामीगढ़ बोल रहे हैं अरे वो मिस्त्री पागल क्या कर रहा है, एक पूरा का पूरा कुटुंब को वो दफना रहा है। तो यहाँ पे बैठ के तपोवन का बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं क्या हुआ स्वामी बताइए क्या हुआ, चले जाके उनको बताते हैं। बोलते नहीं मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो स्वामीगढ़ दौड़े दौड़े आते हैं, दौड़ के आते हैं और वो मिस्त्री को बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, एक पूरा का पूरा फैमिली को तुम दफना रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि स्वामी मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन है नीचे, वो ही इज थिंकिंग ऑफ एन ह्यूमन। बोलते मुझे नहीं पता स्वामी गलती हो गई, चाहे तो मैं दीवार तोड़ देता हूँ। स्वामी बोलते हैं अभी अभी बांधा हुआ दीवार को तोड़ना मतलब बच्चे को मारना जैसा है। तो बोला यार तुम दीवार बांधते हो तो किसी को दफनाते हो, तोड़ोगे तो बच्चे को मारना, मतलब स्वामी मैं करूं क्या आप बताइए। बोलते हंसते हो, बोलते कुछ नहीं जाके रस्सी लेके आओ। रस्सी लेके आते हैं, स्वामी रस्सी को ऐसे बांधते हो दीवार पे एंड ही पुल्स that whole wall, okay, as if it's on a roller skater, it just moves a few inches. और नीचे से ना there is a family of snakes which come out. वो स्नेक का प्रार्थना भी सुनते हैं, मतलब ऐसे कोई किसी का प्रार्थना नहीं है जो नहीं सुन सकते हैं स्वामीगढ़। जैसे वो that family of snakes got released from beneath the wall. एक बार सिद्धलिंग मठ में बैठे हैं स्वामीगढ़ बाबा, see all these people ना they don't sleep, okay, उनका सिर्फ योग निद्रा रहता है।
नींद हमारे लिए रहता है, वो तो शरीर के बियॉन्ड रहते हैं। तो वेरी ऑफन स्वामीगढ़ यूज्ड टू गेट अप इन द नाइट एंड वहां पे बाजू में एक फॉरेस्ट था, वो फॉरेस्ट में जाते थे कुछ, जब व्हेन इट यूज्ड टू बी डॉन टाइम ही यूज्ड टू कम बैक। तो कुछ डिवोटीज जो साथ में सो रहे थे ना, उनको लगा कि ये कहाँ जाते हैं, हमको एक कुतूहल रहता है कि ये रात रात को कहाँ जाते हैं। If you remember, जो रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी में भी था, ये योगी रामकृष्ण परमहंस जाते किधर है रात को, तो ऐसे स्वामीगढ़ जाते किधर है। तो उस दिन रात को ना इन लोग सब लोग उठ के स्वामी के पीछे जाते हैं। स्वामी दूर गेट्स इनटू अ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में जाने के बाद ही सिट्स अंडर अ ट्री। एक 2-3 मिनट के बाद some hundreds of snakes which slither, they come near Swamigarh and then they completely cover his body. All those hundreds of snakes, they completely cover his body. ये देख के ना, ये दृश्य देख के डर जाते हैं डिवोटीज, चुपचाप दौड़े चले आते हैं और सो जाते हैं। अगले सुबह ना स्वामीगढ़ आते हैं हंसते हंसते, बोलते जो कल देखा ना वो माया है, भूल जाओ। बेसिकली they don't come only for us, they come even for lot of siddhas, they come for lot of souls to get released. वो उनका स्पर्श होने से वो that souls are getting relieved, right? तो ऐसे वो रिलीव करने के लिए आए हुए हैं। I'm sorry, there are just too many stories, short stories. I've just made a collection of the stories. I'm just going one by one. एक बार क्या होता है, there is a school in Mylapore, चेन्नई में there is a school. ये स्कूल में उन लोगों ने एक फील्ड ट्रिप अरेंज किया है बच्चों के लिए। तो फील्ड ट्रिप में जनरली अलग अलग जगह पे जाते हैं, कोई फोर्ट देखते हैं, कोई टेम्पल देखते हैं, फील्ड ट्रिप बच्चों के लिए अरेंज किया है। तो इन्होंने दिस स्कूल में दे अरेंज्ड अ ट्रिप टू तिरुकोइलूर, तिरुवन्नामलई एंड सेंजी। सेंजी मतलब वहां पे एक फोर्ट है व्हिच इज वेरी क्लोज टू तिरुवन्नामलई। तो मंदिर भी हो जाएगा, 2 मंदिर भी हो जाएगा और एक फोर्ट भी हो जाएगा। इस हेतु उन्होंने वो एक प्लान बनाया है। So they have made a plan for all the kids to go. They have 60-70 kids, 2 buses, 4-5 teachers. ऐसे एक detailed plan बना के, there is a coordinator, there is a main person who has decided all that. Okay, very detailed planning. सुबह इतने बजे निकलेंगे, दोपहर को यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचने के बाद लंच के लिए यहाँ पे लेटर लिख के। तो उस जमाने में फोन वगैरह था नहीं ना, लेटर फोन था पर you have to trunk call वगैरह करना। So generally people used to write letters. तो लेटर लिख के वो अरेंज करके हर एक जगह पे नाइट का डिनर कहाँ होगा, स्टे कहाँ होगा, अगला दिन का कहाँ होगा, एंड देन रिटर्न कैसा होगा, ये सब पूरा एकदम डिटेल्ड अच्छी तरह से प्लान किया है एक दैट कोऑर्डिनेटर। बिकॉज तिरुकोइलूर वाज ऑन द रूट, देयर वर दोस टीचर्स ना, 4-5 टीचर्स, वो उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं ये कोऑर्डिनेटर से। वो बोलते हैं कि हम लोग तिरुकोइलूर से जा रहे हैं तिरुवन्नामलई, रास्ते पे तपोवन करके एक आश्रम है, बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े संत वहां पे अभी भी है, उनका दर्शन 5 मिनट दर्शन लेके चले जाएंगे। कहां भाग्य मिलेगा अपने को अलग से जाने के लिए, भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन लेने के लिए तो बुलावा की जरूरत होती है। ऐसे ही आज भी शिरडी जाना है करके हम सोचते बैठ सकते हैं, unless and until Baba calls us, we cannot make that trip at all. We have seen that, right? These are experiences that happen to all of us. तो हमको भाग्य मिल रहा है, उस रास्ते से जाने वाले हैं। तपोवन इज बैंग ऑन द रोड बिटवीन तिरुकोइलूर एंड तिरुवन्नामलई का जो हाईवे है ना, मेन रोड, उस रोड पे है तपोवन। तो जा रहे हैं तो सामने 5 मिनट का दर्शन लेके चले जाएंगे। तो कोऑर्डिनेटर इज बोल रहा है, स्ट्रिक्टली सेज नो, वी कैन नॉट गो देयर, हमारा एकदम स्केड्यूल है, टाइट है, हमको एक जगह से जाके दूसरे जगह जाना है, दूसरे के बाद तीसरे जाना है, बच्चों को लेके जा रहे हैं, दैट्स अ रिस्पांसिबिलिटी, we cannot make any deviation in this route at all, nor in the places that we are visiting. And he says, ये स्वामी के बारे में मैंने सुना है, एक बार जाएंगे तो इतना जल्दी अनुमति देंगे नहीं, और अनुमति नहीं दिएंगे तो हम लोग निकल के जा भी नहीं पाएंगे, तो पूरा का आगे का प्लान निकल जाएगा। He is not a devotee, is a different thing, but he was not a bad person. Okay, so he is saying, बाबा हम लोग का एक प्लान है, वो प्लान के हिसाब से अपने को जाना पड़ेगा। तो इन लोग को बहुत दुख होता है कि इतना दूर जा रहे हैं हम, एंड रास्ते के बाहर से जाने वाले हैं, स्वामी का दर्शन लिए बगैर जाना, बहुत मन में दुख लेके इन लोग निकलते हैं। बच्चों को ऑलरेडी बोल दिया है सुबह का ब्रेकफास्ट लेके आओ, लंच विल बी एट व्हाटएवर, तो ब्रेकफास्ट लेके ब्रेकफास्ट वगैरह खाने के बाद बस चालू होता है। तिरुकोइलूर का होने के बाद तिरुकोइलूर से तिरुवन्नामलई के लिए निकलते हैं। एग्जैक्टली दे आर क्रॉसिंग द आश्रम, इनको लग रहा है अरे आश्रम में जा पाए तो कितना अच्छा है। 2 मिनट आगे जाने के बाद टायर बर्स्ट हो जाता है, प्रॉपर पंचर, प्रॉपरली द टायर गेट्स बर्स्ट।
वो ड्राइवर और क्लीनर, वो अगला बस भी रुक जाता है। बोलते अगला वो उन लोग आके देखते हैं कि बोलते ये तो इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, हमको वापस 5-6 किलोमीटर जाना पड़ेगा तिरुकोइलूर में, बिकॉज वो हाईवे के बीच में है। वी हैव टू टेक द टायर, ये बस लेके हम वो टायर लेके जाएंगे, वहां पे रिपेयर करके वापस लेके आएंगे, उसके बाद ही चल पाएंगे, तब तक यहीं पर रुकना है। दैट इज द ड्राइवर एंड द क्लीनर टोल्ड। टीचर्स झुक के बाहर देख रहे हैं, सामने तपोवन आश्रम। तो इनको बोलते हैं, वो कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं, हमने बोला ना वो संत, वो जो आश्रम है वो सामने जो है वही है। 5-10 मिनट इनको जब आने तक हम वहां पे रुकते हैं, सब थके हुए हैं, गर्मी में ग्रस्त हैं, वहां पे जाएंगे तो एटलीस्ट पानी मिलेगा, वहां पे प्रसाद जनरली देते हैं स्वामीगढ़, हमको प्रसाद भी मिल जाएगा। 5-10 मिनट इनको जो आते हैं वो आएंगे, तो आते ही हम निकल जाएंगे। कोऑर्डिनेटर बोलता है कि मैं नहीं आने वाला हूं, तुमको जाना है तो जाओ, मगर वो ये क्लीनर और बस वाला आते ही हम लोग निकल जाएंगे, वी विल नॉट वेट फॉर अ मोमेंट। वो अनुमति देते हैं नहीं देते हैं मुझे नहीं पता, आई एम नॉट गोइंग टू कम बट यू हैव टू कम बैक, इज व्हाट ही इज टोल्ड। तो बोलते ठीक है, इसको नहीं आने दो, हम लोग जाते हैं, भाग्य है कि हमको मिलेगा दर्शन। ये सब एक जगह पे हो रहा है। उस दिन सुबह, even before these people have left from Chennai, Swamigal has got up and he has told the cooks and the assistants, आज ना 50 से 60 से 70 लोग आने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं, उनको जो पसंद है वैसे खाना बनाना चाहिए, ऑरेंज जूस बनाओ, उसमें आइस डालो, स्नैक्स बनाओ एंड मेक फूड दैट चिल्ड्रन विल लाइक। Personally is overseeing all that and ensuring that everything is getting prepared. स्वामी को क्या पता नहीं है, वो तो एडवांस में बोलने वाले हैं, उनको पता है कि यहाँ पे आके टाइम वर्स्ट होने वाला है, वही तो करने वाले हैं सब कुछ। तो ये इन लोग सामने से आ रहे हैं, स्वामीगढ़ बाहर आ रहे हैं, लाइक अ ग्रैंडफादर ही कम्स। आओ मैं तुम लोग का ही राह देख रहा था, वार्मली वेलकम्स, बच्चे सब आते हैं, बड़ा वहाँ पे ना एक कल्याण मंडप, देयर इज अ होल बिग हॉल इन द आश्रम। तो आश्रम में सबको लाइन में बिठाते हैं, बोलते हैं जाओ सबको पहले ना, सबको प्यास लगी है, सबको पहले जूस पिलाओ। बच्चों को जूस मतलब पसंद है ना, तो सबको जूस पिलाते हैं, 2-2 बार सर्विंग, आइस वाइस डाल के। एवरीबडी ड्रिंक्स, एवरीबडी इज हैप्पी। बोलते अभी जूस पिया है ना, इमीडिएटली खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा देर भजन करेंगे। ऐसे करके स्वामीगढ़ लीड करते, बच्चों ने भजन गाए, उसके बाद सबको खाना जो पसंद है, जो बच्चों को जनरली पसंद है, विद स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स, विद फूड दैट चिल्ड्रन विल जनरली लाइक, इस तरह के खाना was served. Everybody is happy. Everybody is happy. Stomach full हो जाता है तो जनरली we all are happy. सब होने के बाद स्वामीगढ़ बोलते हैं हम लोग ने सब बच्चे तो खा लिए, अभी कुछ और ऐसे बच्चे हैं जिनको खिलाना है। तो बच्चे बोलते हैं यस 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 ताता, हम सब खिलाएंगे। ताता मतलब ग्रैंडफादर। यस यस ताता, हम लोग सबको खिलाएंगे। कौन है कौन है? तो बोलते हैं चलो बाहर आओ। तो बाहर गार्डन है, गार्डन में सबको बिठाते हैं। वहाँ पे देयर इज तपोवन में इट वाज अंडर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, सो वहाँ पे एक जगह पे सैंड का हीप है, बच्चों को वहाँ पे खेलने दे देते हैं। स्वामीगढ़ खुद ना ही गेट्स 2 combs ऑफ बनानास। को मतलब वो बड़ा बनाना का जो वो पूरा बंच ऑफ बनाना, जैसे 2 पकड़ के बाहर लेके आते हैं, कुर्सी डाल देते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। बोलते हैं आप सब खा लिए, अभी हम किसी और बच्चों को खिलाने वाले हैं। तो ही टेक्स 1 banana and he calls a name. As soon as he calls a name, from nowhere there is a monkey that comes. ऐसे करके एक एक करके ना मंकी को दे रहे हैं, और ये सब देख के ना बच्चों को बहुत आनंद हो रहा है। स्वामीगढ़ नाम पुकार रहे हैं, एक मंकी आ रहा है, मंकी देख रहे हैं, एवरीबॉडी इज क्लैपिंग, एवरीबॉडी इज हैप्पी अबाउट इट। तो होल ऐसे एंटरटेनमेंट जैसा सब हो गया है। स्वामी के हाथ में एक केला बाकी बचा है। तो स्वामी बोल रहे हैं मेरे हाथ में अभी भी एक केला बचा है, मतलब कोई बचा है। तो एक बच्चा बाजू में बोल रहा है हाँ हाँ स्वामी, ऊपर ना एक छोटा बछड़ा है, स्मॉल मंकी, वो अब तक आया नहीं है, बाकी सबके हाथ में बनाना है, ये सिर्फ ये अकेला आया नहीं है। वो उसके बाजू में जो बड़ा मंकी है ना, वो उसको डरा रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो बोलता है उसको डर लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक टीचर बोल देती है कि उसको लाठी से मारना चाहिए। तो स्वामीगढ़ बोलते हैं ये ऐसे बच्चों को सिखाते हैं क्या आप? तो लाठी से थोड़ी मारना चाहिए। तो दूसरा बच्चा ना इनोसेंटली बोलता है ताता स्वामी है तो डर किस बात का, आके लेके जाना चाहिए। तो स्वामी बोलते हैं बराबर है, आके लेके जाना चाहिए। तो इमीडिएटली दैट मंकी कम्स, ही टेक्स इट एंड गोज अवे। तो एवरीबॉडी इज लाइक क्लैपिंग एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इस तरह से हास्य रूप में एक छोटा सा लीला। तब तक वो क्लीनर और बस वाले भी आ जाते हैं।
उनके लिए भी खाना अरेंज किया गया है। तो बोलते उनको भी जाके दे दो, थके हारे आए हैं बेचारे, इन लोगों का खाना हो गया, उनका अब तक हुआ नहीं रहेगा। एक एक्स्ट्रा प्लेट निकाल के रखे हैं, जो गुस्सा करके जो अंदर आ नहीं रहे उनको भी जाके खाना दे दो। What is saying? One of the teachers in that group, she does namaskar and she says, स्वामीगढ़, मेरे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, हमेशा आई शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग एंड हैप्पी, ऐसे मुझ पर आप करुणा करना चाहिए। स्वामी बोलते तथास्तु, ऐसे ही रहेगा। That lady has gone, this lady, this whole narration was done by that lady, okay? The lady has actually come back saying, मेरे लाइफ में मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखे, मगर स्वामी ने जैसे बोला उस तरह से मुझे अफेक्ट ही नहीं हुआ। I was always happy, I was always smiling. Lot of problems came in my life, but I was never disturbed by any of the problems. हम जो मांगेंगे वो देंगे। She asked that I should always be happy irrespective of problems. She didn't say problem should go off. Had he asked problem should go off, problems नहीं आते थे शायद। But because she asked what she asked, she got what she asked. ऐसे इस तरह से बच्चों को, ये बच्चे अभी भी है, okay, these are all what they will all be about 50-60 years in age now, but they are lifelong good. ये लीला में कुछ ज्ञान बांटा स्वामी ने, कुछ नहीं, कुछ फिलोसफी के बारे में बात किया, कुछ नहीं। All he did this, he just showed his compassion, a motherly compassion. एक स्वामी हमारे लेवल पे उतर के हमसे प्यार करके एक ऐसा एक लीला कर दिखाए। All the 60 cheats, I'm sure, are permanent devotees, and their lives would have got changed. एक बार वहां पे खाने की वजह से, लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था, एक बार खाने की वजह से पूरा generations to generations, you are taken care of. इस तरह से ये एक छोटी सी लीला उन्होंने किया है। स्वामी को nature, controlling nature is not something that is difficult at all, right? I mean, we've seen this in other stories also. In case of Eknath Maharaj also we've seen it in Mahaparivar. अलग-अलग जगह पे हमने देखा है controlling nature is only लीला, part of a लीला for them. एक बार सिद्धलिंग मठ में जब थे स्वामीगढ़, तभी वहाँ पे अकाल, मतलब there is a drought, 2-3 साल there is no rains at all, and because there is no rains, the rivers, the wells are all going dry. तो वो लोग आते हैं स्वामी को मिलने। स्वामी जिस सिद्धलिंग मठ में जहाँ पे थे उसके सामने there was a well, and that well always had water, okay? तो वो तो उनका अनुग्रह से that well always had water. तो स्वामी बोलते हैं कि पानी नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं, काम करो, मैं बैठ जाता हूँ, वो कुएं से पानी निकाल के मेरे पे अभिषेक करो। स्वामी like a Shiva sits down in meditation, कुएं से पानी भर भर के रात भर अभिषेक कर रहे हैं। जैसे ये कुएं में पानी कम होते जाता है, वैसे ऊपर काले मेघ starts forming. That night it pours so heavily that all lakes, all rivers, all wells go full. इस तरह से उन्होंने लीला कर दिखाई। एक बार कुंभकोणम करके there is a district, वहां से there are some Muslims, okay, who come. बोलते हैं हमारे विलेज में बहुत दिन से पानी, बारिश नहीं हुआ है, all crops are going dry. There is only one person currently who can help, and that is Tapovan Swami. तो उनके पास जाके हम प्रार्थना करेंगे। तो वो सब आते हैं गाड़ी में, 2-3 गाड़ी में, the whole villagers they all come. वो आते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वामी भी उन पर अनुग्रह करते हैं। वो बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते हैं हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, बारिश ही नहीं हो रहा है, आपका अनुग्रह हो, अब प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए तो हो जाएगा। तो स्वामी बोलते हैं चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। They didn't even expect that. तो चलो तो they all are very happy. तो गाड़ी में उनको बिठा के they go. तो जाते हैं, even as they cross, he's not even set the foot on the land. Even as they cross the boundary of the village, it starts getting dark. There are dark clouds and it pours. The entire village it is pouring. The entire region it gets rains, and then all wells, everything goes full. इसी तरह से एक बार तपोवन में ना कंस्ट्रक्शन करते करते उस दिन सडनली देयर इज डार्क क्लाउड्स दैट बिल्ट इन। तो वो कॉन्ट्रैक्टर ना जो बना रहा है, सीमेंट ऐसे कर रहा है, वो ऊपर देखता है ये तो रेन्स आने वाले हैं, तो जोर से चिल्लाता है अरे देवा अभी कहाँ बारिश हो रहा है, काश बारिश ना हो क्योंकि ये सीमेंट सूखेगा नहीं। तो स्वामीगढ़ सुन लेते हैं। स्वामी बोलते हैं अरे ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वन शुडंट से कि बारिश ना हो, इट इज नेचर, तुमको क्या चाहिए? तो बोलते हैं स्वामी यहाँ पे अगर अभी बारिश हो जाएगा तो सीमेंट सूखेगा नहीं।
तो बोलता है अच्छा ठीक है, तो 2 दिन में सूख जाएगा? तो ऐसे बोला 2 दिन के बाद होने दो। तो द कॉन्ट्रैक्टर सेज कि ठीक है स्वामी, 2 दिन के बाद हुआ तो चलेगा। तो बोलते ठीक है, उनके बाजू में एक लाठी था, बोलते लाठी जाके वहां पे गाड़ दो, वो वॉल के बाजू में, तो वहां पे जाके ना वो गाड़ देता है। 2 दिन कंप्लीट एरिया, इट इज गॉट डार्क क्लाउड्स, ओके, टोटल डार्क क्लाउड्स, एज इफ इट विल रेन नाउ, बट 2 दिन देयर इज नो रेन्स एट ऑल। 2 दिन होने के बाद स्वामी वो कॉन्ट्रैक्टर को जाके पूछते हैं तुम्हारा 2 दिन हो गया? तो बोलते हैं हाँ हो गया। तुम्हारा सीमेंट सूख गया? हाँ स्वामी सीमेंट सूख गया अभी। तो बोलना चाहिए ना मुझे, हमने बारिश को रोक के रखा है, जाओ डंडा लेके आ जाओ, लाठी लेके आ जाओ। तो जाके लाठी उठा के, इवन इफ ही इज बिफोर रनिंग इनटू द हॉल, बारिश स्टार्ट्स फॉलिंग। लीला करने का एक विनोदी तौर, एक मतलब ऐसे कर जाते हैं कि अरे इतना सिंपल है, इस तरह से वो करते थे। एक बार सिद्धलिंग मठ में स्वामी इज गोइंग टू द रिवर एंड वांटिंग टू टेक बाथ, तो उनके साथ एक डिवोटी भी है। तो जनरली कहा जाता है कि एक संत के साथ नहाने का ना अपना एक भाग्य रहता है, क्योंकि जो पानी उनको लग के हम पे आता है ना, वो एक अलग लेवल का अनुग्रह रहता है। तो इज वेरी हैप्पी। तो वो भी डुबकी लगा लेता है, स्नान कर लेता है। स्नान करके ऊपर आते ही he can see hundreds of सिद्ध पुरुष walking towards स्वामीगढ़ and taking दर्शन। वो चकरा जाता है, बोलता है ये सडनली इन लोग इतने सिद्ध पुरुष आए कहाँ से? तो स्वामी बोलते हैं कुछ नहीं, डरो मत, जो दिव्य दृष्टि हुआ है वो तुम तक ही रहने दो, is what he says। This is again very common, I don't know, I have also told this story earlier। यहाँ पे गणेशपुरी ना, बॉम्बे से एक अबाउट 20-30 किलोमीटर दूर पे ना एक गणेशपुरी करके एक जगह है, जहाँ नित्यानंद स्वामीगढ़ करके एक बहुत बड़े संत होके गए, बिग सेंट, ओके, अगेन एन ह्यूज अद्वैती सेंट। नित्यानंद बाबा हाल ही में 1970s तक थे शायद, आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। उनको भी मिलने का भाग्य माय मदर हैड, शी इज मेट हिम आल्सो। तो इनको ना एक डिवोटी आके मिलते हैं। दैट प्लेस, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, द वज्रेश्वरी गणेशपुरी हैज गॉट हॉट स्प्रिंग्स, ओके। द बिलीफ इज दैट सप्तऋषि ने वहां पे हजारों साल तपस किया हुआ जगह है, एंड वो तपोभूमि होने की वजह से ना, वो तपस एंड दैट यज्ञ करने की वजह से, यज्ञ भूमि होने की वजह से, वो हीट की वजह से द वाटर इज थ्रोइंग, द वाटर इज सेंडिंग हॉट स्प्रिंग्स, ओके। तो दिस डिवोटी को लगता है कि यहाँ पे सप्तऋषि रहते हैं, काश मुझे भी दर्शन हो जाए, ऐसे सुबह उनको लगता है। उस दिन दर्शन लेने के लिए आते हैं, तो नित्यानंद स्वामी बोलते हैं कि जाओ कुंड में जाके नहा के आओ। तो कुंड में जाके ना एक डुबकी लगाते हैं, सडनली ही सीज सम 7 वेरी स्मॉल किड्स वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। तो ठीक है, बच्चे आ रहे हैं। दूसरा डुबकी लगाते हैं तो 7 बार वैनिश एंड दे बिकम 7 यंग यूथ के रूप में आ रहे हैं। एक और डुबकी लगा के बाहर देखते हैं तो वृद्ध रूप में, सप्तऋषि के रूप में वो दर्शन दे रहे हैं। ये हड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है, मैं जाके पहले बाबा से मिलता हूँ। सो नित्यानंद बाबा को आके बोलते हैं कि ऐसे मुझे दर्शन मिला, इसका क्या मतलब है? तो बोलता है सुबह तुमने मन में सोचा ना कि तुम्हें सप्तऋषि का दर्शन मिलना चाहिए, बस वही दर्शन तुम्हें दिलाया। वैसे संतों के से क्या, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। इन लोग जाके नदी में नहाते क्यों हैं? गंगा, इट सीम्स व्हेन शी वाज सेंट फ्रॉम हेवेंस, तो शी वाज रिलक्टेंट। तो बोलते मैं नीचे जाके करूंगी क्या, वहां पे सब पापी लोग रहते हैं, होंगे ना, धरती पे आना इज कंसिडर्ड एज अ शाप, ओके, फॉर देवलोक। तो बोलते मैं धरती पे जाके करूंगी क्या? तो बोलते सबका पाप धोना है तुम्हें। तो बोलते सब पाप धोके चले जाएंगे, मैं मैली हो जाऊंगी, मुझे कौन आके साफ करेगा? तो शिवा बोलते हैं कि मैं टाइम टू टाइम आई विल कीप सेंडिंग सेंट्स, दे विल कम एंड टेक बाथ। वो बात लेते हैं क्यों? गंगा को शुद्धि करने के लिए। इसलिए महापरिवार रामकृष्ण परमहंस ऐसे महान संत जाके गंगा का दर्शन लेते क्यों है? वो एक बार डुबकी लगाते हैं तो गंगा को, हम जाते हैं तो हम धोके आते हैं अपना मैल, वो जाते हैं तो गंगा को धोके आते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ व्हिच सेंट्स आर। तो इसीलिए जनरली सेंट्स विल टेक बाथ इन रिवर्स। सम स्टोरीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ओके। एक बहुत स्पेशल लाइकिंग था ज्ञानानंद स्वामीगढ़ को, बच्चों के प्रति बहुत लगाव था। वो बच्चों के साथ ना बच्चे बन जाते थे। लास्ट में मैंने बोला था
वो लुका छुपी खेलेंगे, बच्चों को अपना गोद में रखे उनको खाना खिलाएंगे, उनको गाल से गाल मिलाएंगे, इस तरह से बच्चों ने they have enjoyed Jnananda Swamigal. They never saw a Swami. See, in all other places there are strict rules, specifically if it comes to say Kanchi Mahaswami. Mahapariva was a Pithadipati. There is a discipline. There is a distance to be maintained. Nobody is allowed to touch him, right? Forget children, even elders are not allowed to touch them. You have to be at a distance. ऐसे खड़े होने चाहिए. There are rules. कहाँ खड़े हो सकते हैं, कहाँ नहीं, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं, क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं. इसमें ना बहुत रूल्स होते हैं. ये गलत नहीं होता है. ये एक अलग तरीका होता है भक्ति करने का. वो एक अलग रोल प्ले करना है. राइट? स्वामी महापेरिवा was playing a different role. पीठाधिपति के तौर पे he was playing a role. He was a leader for an entire religion. एक धर्म के लीडर के तौर पे he was driving it. Swamigal came like to do only karuna. उनको कोई काम ही नहीं था. तो वो he used to become बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे. That is the way he used to bless. तो बच्चे को भी पसंद होता था. People used सिर्फ बच्चों को एक स्ट्रिक्ट जगह पे लेके जाओ और बोलो यहाँ पे मत खड़े रहो, ऐसे मत बात करो. देन अगले बार जाते हैं सोचेंगे अरे यहाँ पे जाने से अच्छा दूर से प्रार्थना करें. वो एक फीलिंग आता है. और स्वामीगढ़ के पास ऐसे नहीं है. स्वामीगढ़ के पास जाएंगे एक जगह पे एक टाइम पे क्या होता है, दो बच्चे ना तपोवन में बैठ के बात कर रहे हैं. कुछ तो ऐसे ही बच्चे जो टेक्निक जनरली बात करते हैं, पीछे से ना सब ऐसे करके बात आवाज आता है तो ये डर के उठ जाते हैं. पीछे स्वामीगढ़ हंस रहे हैं. तो ऐसे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे स्वामीगढ़. ऐसे उनको उस उम्र में अट्रैक्ट करते थे. फिर लाइफ लॉन्ग यूज्ड टू होल्ड देम सो दैट हर टप्पे पे दे बिकम प्रोग्रेसिवली मोर फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड. ऐसे कुछ बच्चों का स्टोरीज आई विल ट्राई एंड कवर. गोपाल कृष्ण करके सिद्धलिंग मठ पे जब थे स्वामीगढ़, गोपाल कृष्ण करके देयर वाज अ वेरी पुअर स्टूडेंट, केम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली. मठ के ऑपोजिट में ही देयर इज अ स्कूल. ओके, वो स्कूल शायद आज भी है, इज व्हाट आई वाज टोल्ड. मैं सिद्धलिंग मठ गया नहीं हूं. सिद्धलिंग मठ के सामने देयर इज टू बी अ स्कूल. तो बच्चे क्या करते थे, बच्चे पहले आते थे, स्वामीगढ़ को नमस्कार करते थे, ताता स्वामी कुछ प्रसाद देते थे, खाते थे, तीर्थ लेते थे, देन स्कूल जाते थे. दिस यूज्ड टू बी अ रूटीन फॉर दोस किड्स. तो गोपाल कृष्ण आल्सो यूज्ड टू डू along with his friend, he used to come because he was a poor student. उनके कभी-कभी बैग में स्नैक्स, आफ्टरनून स्नैक्स के लिए डब्बा रहता नहीं था. स्वामी यूज्ड टू नो दैट. स्वामी तो अंतर्यामी है. तो स्वामी कभी-कभी क्या बोलते थे, जिस दिन डब्बा नहीं है ना उस दिन स्वामी बोलते थे आज प्रसाद हमारे साथ हो जाए. तो स्कूल खत्म होने के बाद स्वामी का प्रसाद एक्चुअली बना के तैयार होके लोग खा के खत्म होता था. स्कूल यूज्ड टू गेट लीव. मैं बोला ना 11:30-12 बजे तक एवरीथिंग यूज्ड टू डन. 1 बजे स्कूल छूटने के बाद गोपाल कृष्ण यूज्ड टू कम. स्वामीगढ़ यूज्ड टू विथ हिज ओन हैंड्स मिक्स द राइस और खुद के हाथों से उन्होंने खिलाया है गोपाल कृष्ण को. ऐसा अनुग्रह जिन्होंने पाया, the students who got blessed in this way, you can just imagine the blessing that has been given to them for generations and for him जन्म तक. एक ऐसा एक अनुग्रह अपने गोदी पे बिठा के उन्होंने खिलाया है गोपाल कृष्ण को. हर एग्जाम में आके जब नमस्कार करता था तो वो हमेशा बोलते थे पढ़ाई करो और पढ़ाई करो और एडवांस कोई पढ़ाई हो तो करो, जितना प्रोग्रेस हो सके. दैट इज द ब्लेसिंग यूज्ड टू गिव. 12th पास हुआ, बीए हुआ, एमए हुआ, बीएड हुए, एमएड हुए, स्कूल के प्रिंसिपल हुए. ही स्टिल यूज्ड टू कम एंड मीट स्वामीगढ़. स्वामीगढ़ जब तक थे और अभी भी यूज्ड टू एंश्योर दैट ही यूज्ड टू ऑलवेज गो एंड मीट स्वामीगढ़ एंड तपोवन में मिलते थे. उनको एक डिवोटी ने जाके पूछा कि स्वामी ने आप पे क्या अनुग्रह किया. ही एक्चुअली टोल्ड, ही सेड स्वामी ने जो मुझ पे अनुग्रह किया उसका मैं क्या रीपे कर सकता हूँ. ऐसे करके ना ही जस्ट क्राई. बोले आंसू बहाने के अलावा मैं और स्वामी को क्या दे भी सकता हूँ. बिकॉज लिमिटलेस करुणा, राइट? अपने हाथों से खिलाना इज नेक्स्ट लेवल करुणा फॉर अ चाइल्ड. पुअर चाइल्ड को ही एंश्योर्ड दैट ही बिकेम एजुकेटेड. एक सुंदर रामन करके एक बच्चा था. that child came from a very rich family, but कुछ कठिनाइयों की वजह से that rich family becomes very poor. Okay? बहुत गरीबी से गुजरते हैं. पिताजी के पास जॉब नहीं है, अकेला खाना कहाँ से आएगा ये पता नहीं. इस हद तक there is a problem that comes to the family. वो भी ये बच्चों के साथ नमस्कार करते थे तो वो उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम कांची महापरिवार के पैर पकड़ लेंगे, हमारा कल्याण होगा.
तो ये इन्होंने तपोवन स्वामी ने कांची महापरिवार के यहाँ पे इस बच्चे को भेजा. इस द बॉय नेम इज सुंदर रामन. पूरा फैमिली जाके कांची महापरिवार को जाके मिलते हैं और बोलते तपोवन स्वामी ने भेजा. मुझे हाँ तपोवन स्वामी ने भेजा, मुझे पता है. ही गिव्स महास्वामी महापरिवार गिव्स दैट फादर अ जॉब इन द किचन. अपने इसमें मठ के किचन में उनको जॉब देते हैं. ये बच्चे का जो एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है that Mahaperiyar took on to himself, and the way he did that, whenever he used to find a rich person, devotee used to come, वो he used to introduce सुंदरामन. ये सुंदरामन है, इसका अगला स्कूल का ईयर का फीस तुम्हें भरना है. नेक्स्ट ईयर कोई और रिच फैमिली आता था, ये सुंदरामन है, इसका अगला फीस तुमको भरना है. इस तरह से महापेरिवार ने भिक्षा मांगा उसके एजुकेशन के लिए. थोड़ा बड़ा होने के बाद ना सुंदरामन कॉलेज में जा रहा था एंड ही आस्क्ड, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम इसका कॉलेज का एजुकेशन को स्पॉन्सर करो. सुंदरामन को ना ही फील्स अशेम कि उनको इस तरह से पढ़ाई करना पड़ रहा है कि महापरिवार भिक्षा लेके. वो डिवोटी जाने के बाद महापरिवार उसको देखते हुए बोलते तुमको शर्म आ रहा है, भिक्षा लेके तुमको पढ़ाई करना पड़ रहा है, तुम्हें क्यों शर्म आना चाहिए, भिक्षा तो मैं मांग रहा हूँ तुम्हारे लिए. इस तरह से उन्होंने ब्लेस किया. He goes on to study, he becomes a very senior principal. वो international level पे PhD करके, he also ended up writing a book. He said, I lived with God. ऐसे करके उन्होंने एक पुस्तक लिखा in which is written both about the अनुग्रह that he got from Swamigal and from Mahaparivar. इस तरह से अनुग्रह मतलब पूरा life from birth till his this thing, जन्म तक. They ensured that they held his hand and made him a devotee. इस तरह से individual attention स्वामीगढ़ देते थे. एक बार I have 10 more minutes I will cover because some very interesting stories. There is a Muslim student. तो ये students जब आते थे ना मिलने तो उसमें Muslim students भी होते थे. तो one of the Muslim students ना he used to stay at Villipuram. Villipuram is some few kilometers. वहाँ से पहले तिरुकोइलूर आना पड़ता है and then you have to come down till Tapovan, Siddhaling. तो it used to be a route that he used to take. तो every day as these guys used to come, वो भी आके नमस्कार करके जाता था. इस पे खास अनुग्रह करते थे स्वामीगढ़. ओके, प्रसाद देते थे, आशीर्वाद देते थे. तो एक बार क्या हुआ कि when he is doing नमस्कार तो वो बच्चे को पूछते तुम कहाँ से आ रहे हो. तो बोलते मैं विलीपुरम से आता हूँ. तो बोलते कैसे आते हो. तो मैं तिरुकोइलूर जाके आता हूँ. तो तिरुकोइलूर में ना वहाँ पे त्रिविक्रम अवतार का एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, आज भी है, ब्यूटीफुल टेम्पल. वहां पे वो दर्शन लेके रोज आओ. ऐसे इज व्हाट ही इज ब्लेसिंग इट. वी ऑल नो स्वामीगढ़ इज नॉट समबडी हु वाज इन फेवर ऑफ एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन, राइट. लास्ट टाइम हमने कवर किया भी था. ही वाज अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ कन्वर्जन. जब एक क्रिश्चियन पूछता है कि मुझे हिंदू में कन्वर्ट होना है तो बोलते हैं नहीं, तुम जस्ट क्रिश्चियन बने रहो, वही ठीक है. दैट इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट. मगर दिस स्पेसिफिक चाइल्ड ना ही इज सेइंग कि तुम ये मंदिर में दर्शन लेके आओ. तो वो भी he also was had become a devotee. क्यों? Because नमस्कार करेंगे, मार्क्स मांगेंगे, मार्क्स मिलता था, राइट. सिर्फ बच्चों के लिए क्या, that is what is important. हम जो मांगे वो मिलता है तो we get hooked on, राइट. से धीरे से पकड़ेंगे स्वामीगढ़. तो नमस्कार करने से मिलता है. तो माँ को जाके पूछे मैं स्वामी से मिल रहा हूँ, मुझे टेम्पल जाने बोल रहे हैं, चलेगा क्या. यहाँ नमस्कार करने से ना मार्क अच्छा आता है माँ. तो बोलते मार्क्स अच्छा आता है ना, ठीक है करो. तो मदद तो चली. So he started going to the temple. That boy started getting good marks. He started becoming an educated person. वो डॉक्टर बन जाता है. डॉक्टर बनने के बाद भी he used to come very regularly to take darshan of स्वामीगढ़. एक बार वो डॉक्टर होने के बाद, okay, when they are in Tapovan, now this time they are in Tapovan. आने के बाद he is saying, have you ever read Divya Prabandham? Okay, so what is Divya Prabandham? Divya Prabandham is a holy book of 4,000 odd bhajans written by the 12 Alvars of Shri Vaishnava. So Iyengar के लिए ना it's like a holy book. Okay. अभंग जैसे समझ लो ना आप. So that probably is the easiest analogy that I can give. So there is a Divya Prabandham का book है which is very specific for Iyengars. कोई भी पढ़ सकता है, but it is specifically a holy book for Iyengars, Shri Vaishnavas. And a very difficult Tamil. तो दिस पर्सन सेज स्वामीगढ़ में उर्दू जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तमिल इतना अच्छा नहीं आता है मुझे, एंड दिस तमिल इज अ वेरी डिफिकल्ट तमिल.
तो मुझे आता नहीं है, इज व्हाट ही सेज। तो स्वामीगल सेज तमिल सीख लेते हैं हम, ऐसे करके आशीर्वाद करके he leaves। कुछ दिन के बाद that doctor forgets that Muslim student who has become a doctor, उनका स्टोरी चालू है, तो he forgets कि स्वामी ने बोला था। कुछ दिन के बाद उनका एक फ्रेंड आता है उनसे मिलने, वो डॉक्टर से मिलने, and he says, see what I've got for you, out of nowhere, see what I've got for you। बोलते क्या है? There's a book। What is the book? It is दिव्य प्रबंधम। तो डॉक्टर को ना सडनली स्ट्राइक होता है, अच्छा स्वामी ना मेरे को याद दिला रहे हैं, I should read that। तो तमिल सीख के एक ट्यूटर को रख के सीख के दिव्य प्रबंधन सीखते हैं। धीरे धीरे सीखने के बाद एक बार तपोवन आते हैं। तपोवन आने के बाद वो बोलते हैं कि तुमने सीखा? तो बोलते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा सीखा। तो गा के सुनाओ। तो गा के सुनाते हैं, स्वामी को बहुत खुश हो जाते हैं। स्वामी तभी बताते हैं, तुम्हें पता है मैं क्यों तुम्हें वो मंदिर जाने के लिए बोला, और फिर तुम्हें क्यों दिव्य प्रबंधन में तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ यू बीइंग अ मुस्लिम। लुक एट द भक्ति, दैट बॉय नेवर आस्क्ड कि मुझसे क्यों ये करवा रहे हो। स्वामी को खुद बताते हैं, तुम पिछले जन्म में एक श्री वैष्णव थे, यू आर एन अयंगार, उस जन्म का तुम्हारा कुछ पेंडिंग कर्म थे, वो खत्म करना था। इट शुड नॉट रिमेन पेंडिंग इवन इन दिस जन्म, इसलिए मैंने वो अनुग्रह किया। यू आर श्री वैष्णव। ये किसको पता है? इस स्वामी को पता है ना, पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले, जैसे उनको पता है। इस जन्म में यू गॉन इनटू अ डिफरेंट रिलीजन, अगला जन्म में यू बी बैक, सो दैट कंटिन्यूज। इसलिए आई वांटेड यू टू रिमेन इन टच विद द गॉड एंड दिव्य प्रबंधन। सेम मुस्लिम डॉक्टर, एक बार क्या होता है, मैंने बोला ना तपोवन में अलग अलग छोटे 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 मंदिर उन्होंने बांध के रखे हैं। वो ऑल मंदिर एक विशेष, इस तपोवन में ऐसा है, सारे के सारे विग्रह का जो स्थापना किया है स्वामी ने अपने हाथों से किया है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द पावर दैट इट हैज। तो गरुड़ का स्थापना करना था उनको। तो गरुड़ का जब स्थापना करने वाले रहते हैं तो पूजा, एक स्थापना का पूजा करने का तय होता है। तो बोलते हैं खास लेटर लिख के मुस्लिम डिवोटी को बुलाते हैं डॉक्टर को, तो वो भी आते हैं, ही ऑल्सो पार्टिसिपेट्स एंड ऑल। एज द गरुड़ स्थापना हो रहा है, स्वामी के बाजू में खड़े हैं, सडनली ही फील्स देयर इज अ ह्यूज बर्ड अराउंड विच फ्लैपिंग विंग्स। आवाज सुनाई दे रहा है मगर बाजू में कुछ नहीं है, हवा आ रहा है, इस तरह से हवा आ रहा है कि वो इट इज थ्रोइंग हिम ऑफ बैलेंस। वो सब गिरने के लिए दीवार पकड़ लेते हैं। And then he sees there is nothing around. And then he sees Swamigal. स्वामी ऐसा हंसते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं आ जाओ बाजू में। They go and do a प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा करते करते वो ऊपर दिखाते हैं, ऊपर they see a गरुड़। वो गरुड़ ऊपर से देखने के बाद स्वामी एकदम ऊपर है गरुड़। स्वामी बोलते हैं ऊपर वहां पे क्यों घूम रहे हो, नीचे इसके सिर पे घूम के जाओ ना। The गरुड़ immediately comes, does 3 circles on his head and goes। तो इस तरह से individual attention to devotees Swamigal has given। I have about 5 minutes। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ऑन द एग्जाम्स। ओके, बच्चों को जो पसंद आएगा ऐसे स्टोरीज है। स्वामी के पास ना स्टैंडर्ड प्रेयर फॉर स्टूडेंट्स इज एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए, राइट। तो पीपल यूज्ड टू प्रे, स्वामी अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। स्वामी ऑलवेज सेज पढ़ाई करो, स्वामी है तुम्हारे साथ, लेकिन पढ़ाई करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। कुछ लोगों को बोलेंगे स्वामी है तुम्हारे साथ, कुछ लोगों को बोलेंगे स्वामी तुम्हारे पेन का टिप बन के खुद लिखेंगे। ऐसे भी लोग, स्वामी ने लेटर लिखा है, पीपल यूज्ड टू राइट लेटर, स्वामी हमारा एग्जाम्स है, आपका अनुग्रह होना चाहिए। स्वामी यूज्ड टू राइट लेटर बाय हिज ओन हैंड्स, पीपल हैव प्रिजर्व्ड दोस लेटर्स। स्वामी है तुम्हारे साथ, मैं खुद तुम्हारे पेन में रह के तुम्हारा एग्जाम लिखूंगा, ऐसे करके भी आशीर्वाद किया है। ओके, तो एक बार क्या होता है, देयर इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ओके, बट ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। और घर का माहौल ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, काफी लोग हैं, चाचा बात चालू रहता है, यू नो, सो इज नॉट एबल टू, छोटा घर है, इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड स्टडी, एंड इंपॉर्टेंट 10th का एग्जाम आ जाता है, इज वेरी अपसेट। बट पढ़ाई करने वाला बच्चा है। बच्चे भी 2 किस्म के होते हैं, एक को पढ़ाई करना होता है, एक को सिर्फ खेलना होता है। जिसको खेलना होता है उसको पढ़ाई नहीं करने वाला तो ही हैप्पी, बट जिसको पढ़ाई करना होता है ना, he wants to study, you know, that if he is not able to study he will be happy, he is not happy। तो ये वो टाइप का लड़का था, he was not like me, a backbencher। तो ये he came and he, उसको बोलते हैं कि स्वामीगढ़ से जाके मिलो, आशीर्वाद देंगे। तो स्वामीगढ़ से मिलने आता है, तो स्वामीगढ़ से मिलने के लिए आता है, वो नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके ही इज ऑल्सो ऑलरेडी डिसाइडेड कि स्वामी से क्या बात करना चाहिए। हम लोग जब जाते हैं, जाके वहां पे जाके ना अच्छे लोगों का भी टटा हो जाएगा स्वामी के सामने। दैट गेज, दैट आईसाइट, वो इतना करुणा, इतना, इट विल बी वार्मथ,
that will give us, but हम लोग ना बात नहीं कर पाएंगे, ऐसी एक जगह हो ना, गुरु का सानिध्य है उधर। तो ये ना पूरा डिसाइड करके मन में, अच्छा ये बोलना चाहिए, ये अनुग्रह लेना चाहिए, ये प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे करके वो बाहर करके आया है। तो आके बोलता है स्वामीगढ़ मुझे ना पढ़ना है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, घर का हाल और माहौल ऐसा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। स्वामीगढ़ उसको फल देते हुए बोलते हैं हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात ही बिकम्स वेरी अपसेट, ये मांगने आ रहा है मुझे पढ़ना है, सामने से स्वामीगढ़ बोल रहा है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को पढ़ाई जमने नहीं वाला है, मैं आशीर्वाद मांगने आ रहा हूँ और स्वामी ने ऐसे बोल दिया। आंखों से ना आंसू आना चालू हो जाते हैं। स्वामी हंसते और बोलते हैं हमें पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, हम हमेशा नंबर 1 रहेंगे। That person has gone ahead saying all the exams that he gave after that he hardly studied, but he always stood number 1. Okay, I mean this is for somebody who wanted to study. Okay, देखो ऐसे हो जाएगा ये, जब मेरे when I told this to my son, he said अच्छा even I will not study. I said no, it doesn't work like that. मन में इच्छा होना चाहिए पढ़ाई करने का, उसका माहौल ऐसा था कि वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, स्वामी ने अनुग्रह किया। पढ़ाई किए बगैर there is no way out। एक बार एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट, ओके, उसने 10th का एग्जाम दिया है। हमने एग्जाम क्या दिया हमको पता है ना, रिजल्ट के दिन ही नोज 100% फेल होने वाला है। वो पिताजी के मार और डांट खाने से डर रहा था, तो बोलता है अभी पिताजी ना मारेंगे, तो इससे अच्छा काम करते हैं हम तपोवन चले जाएंगे, स्वामी के यहाँ पे थोड़े दिन रहेंगे, पिताजी शांत हो जाएंगे तो वापिस आएंगे। तो क्या करता है, सुबह सुबह उठ के रिजल्ट के दिन सुबह सुबह उठ के तपोवन आ जाता है। तपोवन आने के बाद नमस्कार करता है, नमस्कार करके बोलते हैं स्वामीगढ़ मैंने ना एग्जाम दिया है, मुझे पता है मैं फेल होने वाला हूँ, पिताजी बहुत डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े दिन रुकने वाला हूँ। स्वामी पूछते हैं पास होना है तुम्हें? तो बोलते हैं हाँ हाँ स्वामी पास होना है। अच्छा जाओ वहां से ना प्रसाद लेके आओ। तो सामने वाली दुकान से ना वो खड़ी साकर बोलते हैं ना, शुगर क्यूब्स जैसे जो रहता है वो लेके आते हैं। वो लेके आने के बाद स्वामी बोलते हैं सबको बांट दो। तो ये क्या करता है ना, ये सबको बांट देता है और एक ही टुकड़ा बाकी है। स्वामी दैट टाइम रिमाइंड्स, स्वामी को तो तुमने दिया ही नहीं, तो स्वामी को वो ना लास्ट टुकड़ा आके वो देता है। तो स्वामी बोलते हैं तुमने ना पहला टुकड़ा अगर स्वामी को दे देते ना तो तुम्हें फर्स्ट क्लास मिलता, तुमने आखिर वाला दिया ना तुम्हें सिर्फ पास क्लास। और रिजल्ट जाके देखता है एक्चुअली पास क्लास ही है। मतलब इसमें भी एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं, अगर स्वामी को हम अपना लाइफ में फर्स्ट बना ले तो ही विल एंश्योर दैट ही विल टेक अस अक्रॉस। ये लीला ना वेरी यूनिक है। एग्जाम देके 2 महीना हो गया है, ओके, ही इज 100% गोइंग टू फेल, बट स्वामी हैड द एबिलिटी टू चेंज इवन दैट, एंड ही हैड द एबिलिटी टू चेंज अकॉर्डिंग टू हिज विल। सामने से पहले दे देते तो वो फर्स्ट क्लास भी बना दे देते उसको, ओके। इस तरह की लीला है। आई एम अगेंस्ट टाइम नाउ। I'll try and cover maybe one more story and then maybe take a break and I'll continue these stories in the next session. एक बार एक फैमिली चेन्नई से, माँ पिताजी और बेटी, वो बेटी का एक फाइनल एग्जाम्स है ग्रेजुएशन के, 15 दिन में एग्जाम्स है एंड दिस फादर सेज मुझे अभी छुट्टी मिला है, हम तपोवन होके आएंगे। तो that girl also agrees and she starts packing. She also packs books. वहाँ पे बैठ के मैं पढ़ेंगे ना, 15 दिन में है तो पढ़ाई तो करना ही चाहिए ना, तो बुक्स पैक करें। तो हर फादर सेज नो, यू कैन नॉट पैक बुक्स, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तपोवन जाएंगे, वहाँ पे दिनचर्या वहाँ का जो रूटीन है वहाँ पे यू हैव टू पार्टिसिपेट, भजन होंगे, गाने होंगे, पूजा होगा, वहाँ पे एवरी डे यू हैव टू पार्टिसिपेट। उस हेतु जा रहे हैं, तुम ये पुस्तक वगैरह लेके तुम रूम में बैठ के पुस्तक पढ़ाई करोगे ऐसा नहीं चलेगा, तुमको बाहर आके यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव एंड ऑल दिस। ऐसे करके बुक्स घर पे रख के लोग आते हैं तपोवन। और तपोवन आने के बाद निकलने का तो अपने हाथ में है नहीं, तो तपोवन आने के बाद सब 2 दिन होने के बाद ये अनुमति मांगते हैं, पिताजी जाके निकलना चाहते हैं, इनका एग्जाम है, तो बोलते नहीं रुक के जाएंगे। तो बोल देते हैं 15 दिन में 13 दिन वहां पे रुका लेते हैं। दिस गर्ल इज रियली टेंस। 15 दिन ही है, पढ़ाई लास्ट डेज का पढ़ाई हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, लास्ट डे में रखते हैं ना हम कुछ। This girl is really tense. तो उस दिन नमस्कार करने आते हैं, आज मैं अनुमति देता हूँ ऐसे करके बोलते हैं। तो फाइनली शी इज रिलीव्ड, एटलीस्ट 2 दिन का तो पढ़ाई होगा। वो लड़की आके नमस्कार करती है, बोलते हैं हम तो फर्स्ट ही आएंगे, ऐसे करके नमस्कार करके आशीर्वाद देते हैं। शी स्टूड फर्स्ट विदाउट स्टडीइंग, शी स्टूड फर्स्ट, ओके।
the same devotee, her father, okay, when once he had come, इसी तरह से रोक लेते हैं, उनको ना न्यूज़ आता है कि उनका माँ is in the final stages. The devotee's mother in Chennai is in final days, on a deathbed. वो आके अनुमति मांगते हैं, बोलते हैं स्वामीगढ़ मुझे जाना है, मेरी माँ is breathing her last, I should be there. स्वामी रोक लेते हैं, स्वामी बोलते हैं नहीं, रुक जाओ. The day when she dies, स्वामी calls him, says छिलका सिर्फ उधर है, फल यहाँ पे है, शरीर सिर्फ उधर है, आत्मा इधर है. He has absorbed her, he has given mukti to that lady there. इसमें ना अनुग्रह कहाँ से आया? बेटे को माँ के पास जाने के लिए भी दिया नहीं, अनुग्रह कहाँ से आया? That mother would have cried, right? मुझे मेरे बेटे को देखना है. उनको बोला क्या गया रहेगा? बेटा is with Swamigal, right? Because he is with Swamigal, in the last days, in the last moment, she would have thought about Swami, right? उसको भी मुक्ति दिला दिया. अनुग्रह करने का तरीका अलग अलग रहता है. कुछ अनुग्रह हमें ना समझ के बाहर है. We will never understand why that अनुग्रह happened or the way it happened. Finally जाएंगे तो अनुग्रह मिलेगा, जाएंगे तो करुणा ही मिलेगा, जाएंगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा. उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. That is the दृढ़ विश्वास. वो विश्वास वो डिवोटी का देखो, माँ वहाँ पे मर रही है पर फिर भी स्वामी ने बोला मत जाओ, he stood back, right? That is the kind of दृढ़ विश्वास that we also need to have with our gurus. इस ब्यूटीफुल कहानी के बाद I thought I'll take a break for this session. कुछ और अच्छे ऐसे रोचक कहानियाँ हम लोग अगले हफ्तों में 2-3 whatever weeks we have we will cover. I hope all of you all liked it and enjoyed it. Yeah, we'll do Hanuman Chalisa and we will close the session. Yeah. Shri Guru Charan Saroj Raja Nijamana Mukura Sudhari Baranau Raghuvar Bimal Jasu Jodaya Kupalachari बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जने वन केसरी नंदन. तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर. राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया. राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा. विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे. रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए. श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई. सुमम प्रिय भरत ही सम भाई, तो यश गावे. अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा. रद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते. कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा. राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना. लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु. लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही. जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते. सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, तुआरे तुम रखवारे. होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना. तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो वापे. तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे. महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीड़ा. जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे. मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा. तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे. सोहि अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा. है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे. असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता. असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा. रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे. जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई. जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई,
और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटै सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई ये शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद।